पावन अमंगलहारी बहु सुदशरथ अधीर बिहारी जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जय विधिनाथ होए हित मोरा करहु सुबेगी दास मैं तोरा दीन दयाल बिरद समभारे दीन दयाल बिरद समभारी हरहु नाथ मम संकट भारे हरहु नाथ मम संकट भारी श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम भूमि सर्ग राम गुण गाथा जय जय गिरिवर राज किशोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय गज बदन शरानन माता जय गज बदन सडानन माता जगति जननी दामिनी दुख दाता जगति जननी दामिनी दुति दाता राम कथा कली कामद गाये राम कथा कली कामद गाये सुजन सजीवन मोर सुहाई सुजन सजीवन मोरी सुहाई मंगल भवन अमंगल हारे सादर शिवहि नाई अब माता वर्णहु विशद राम गुण गाथा सादर शिवहि नाई अब माता सादर शिवहि नाई अब माता प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो उमापति महादेव की जय हो पवन सुत हनुमान की जय हो आज के आनंद की जय हो अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय हो श्री अयोध्या नाथ सरकार की जय हो
तीर्थराज प्रयाग की, जय हो। बाबा काशी विश्वनाथ सरकार की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए भगवान महाराजाधिराज हनुमान जी महाराज संत प्रवर ज्ञानिना नाम गण्यम शकल गुण निधानम बानराणामधीशम, ऐसे परमात्मा के भक्त वत्सल महाराज हनुमान जी के अकारण करुणा के कारण उनके ही प्रांगण में, उनके ही परिसर में यह परमात्मा राघवेंद्र सरकार ठाकुर जी की कथा इसी शरीर से, इसी जिह्वा से ये जो सौभाग्य मिला है गाने का, निश्चित रूप से कथा का परिष्करण ही है। और यहाँ के इतनी ठंड में भी इतने तेजस्वी संत महात्मा और साधु संतों के अलावा अच्छे विद्वत समाज के लोग जो इस कार्यक्रम को लगातार 38 वर्षों से समाज को दुर्मुखी अथवा दुर्गुणी बनाने में तो सब लोग सहायक सिद्ध होते हैं, लेकिन जिन लोगों ने इस प्रकार की परंपरा डाली होगी, 38 वर्षों से यह दीपक जल रहा है। यह 39वां सत्र है। इस 39वें पुष्प के द्वितीय सत्र लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। उस सद्गुण की ओर जिन लोगों ने समाज को अग्रसर किया होगा, ऐसे यहाँ के सभी श्री राम कथा रस रसिक श्रोताओं को मैं नमन करते हुए, पूज्या माताओं को भी नमन करते हुए, आइए कल के बढ़ते हुए आगे के क्रम में हम लोग जुड़ने का प्रयत्न करते हैं। कल हम लोगों ने मनुष्य तन पाकर सबसे महत्वपूर्ण अथवा प्रमुख अथवा मनुष्य शरीर पाने के बाद जिस कारण से मनुष्य शरीर पाया है, जो करणीय कार्य है, उस पर हम लोगों ने शास्त्रों के आधार पर उसका विवेचन एवं आपस में शास्त्र के ही आधार पर हम लोग उसकी चर्चा, उसकी परिचर्चा हम लोगों ने किया। मनुष्य तन पाकर जो श्रेष्ठ हमारे लिए परमात्मा ने शास्त्र निहित कार्य हैं, उसमें से बातें ध्यान में आई कि शास्त्र के आधार पर जीवन और परमात्मा के सुंदर लीला चरित्र का श्रवण, जैसा हम जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी सुंदर मंगलाचरण के साथ श्लोकों में अपनी वाणी को परिष्कृत करने के लिए गणेश जी की और विनायक जी की वंदना की, भगवान शिव की वंदना की गुरु के रूप में, श्रद्धा और विश्वास के रूप में मां पार्वती की वंदना करी। उसके बाद चंद्रमा को प्रणाम किया, हे टेढ़े चंद्र में तू धन्य है। टेढ़ा चंद्रमा भी भगवान शिव के गुरुत्व को पाकर दुनिया जगत में वंदित हुआ। ऐसे गुरु की शरणागति, इतने श्रद्धा विश्वास कहकर प्रणाम किया। फिर उद्भव स्थित संहार कारणिम क्लेश हारणिम सर्वश्रेष्ठकरीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम, जो उत्पत्ति में भी, पालन में भी और नाश में भी जो कारक हैं, जो सिद्धि की मूल शक्ति है, ठीक है ब्रह्मा विष्णु महेश ये देवता हैं, लेकिन तीनों में जो कारण के रूप में
जो शक्ति के रूप में, ऊर्जा के रूप में समाहित हैं, वह माँ ही हैं। न तो हम राम वल्लभाम, केवल वो भगवान राम की प्रिया ही नहीं है, ऐसे भगवान सीताराम को। फिर हनुमान जी महाराज और वाल्मीकि जी को प्रणाम किया। एक आदि कवि है, एक कपियों का कपीश्वर है। दोनों इस सीताराम गुणगान, इस जंगल के पुण्यारण्य विहारिणों, ये जो परमात्मा का लीला चरित्र का धुंधम जंगम है, उसमें एक सुख है। भगवान हनुमान जी को सुख कहे और राम रक्षा स्तोत्र में वाल्मीकि जी को कहा वंदे वाल्मीकि कोकिलम, कोयल कहा। तो दोनों उस जंगल के सुख और कोयल के रूप में हैं, जो हमको इस जंगल में भटकने नहीं देंगे, मार्ग प्रशस्त करेंगे। इसलिए इस परमात्मा लीला रूपी जंगल में इन दोनों को प्रणाम किया। फिर अंत में परमात्मा का सात्विक स्वरूप, जो भोल भक्तों को पुकारने पर जो सद्गुण रूप ले लेते हैं, ऐसे अलौकिक रूप से जो अगोचर होते हुए भी, या जो निर्लिप्त होते हुए भी, निर्लिप्त तो परमात्मा है ही, कहा जाए कि जो दृश्य गोचर नहीं है, द्वैत अद्वैत का जो भाव है, जो कई बार मन में आता है कि निर्गुण है कि सगुण है, तो भगवान ने निर्गुण ब्रह्म की बाबा ने भी कहा कि वो कण कण में निर्गुण होते हुए भी व्याप्त है। जब हम कभी जीरो दुर्गुण की प्रक्रिया से गुजरते हैं, जब निष्कपट हो जाते हैं, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी वाणी सब जब जीरो टेम्परेचर में, जैसे रेफ्रिजरेटर में हमें गिलास पानी डालते हैं तो पलटते हैं, जब जीरो टेम्परेचर में पानी जाता है तो हम पलटते हैं, उसे पलट कर देखते हैं तो गिलास जैसा हो जाता है। वैसे ही जब हमारा दुर्गुणी शरीर जीरो टेम्परेचर में जाता है, तब हम जब पुकारते हैं तो कभी राम बनकर, कभी श्याम बनकर आते हैं, और उनकी सत्ता ही हमें कभी रज्जव यथा है भ्रमः, कहा रस्सी को भी सर्प में, सर्प को भी रस्सी में परिवर्तित करने की क्षमता है। वो अखिल बिनु पग चलाई सुनई बिन काना, सर्वत्र व्याप्त है। ऐसे परमात्मा को प्रणाम किया और अंत में स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबद्ध मति मंजिल मात नोती। ये आपको अच्छी लगे ठीक बात है, नहीं लगती है तो आप इसे गाली मत दीजिएगा, इसका त्याग मत करिएगा, इसकी उपेक्षा मत करिएगा। मैं स्वांतः सुखाय, मैं अपनी सुखानुभूति के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए ये नाना पुराण निगम आगम की सहायता से प्रेषित कर रहा हूं। एक ऐसा मंगलाचरण किया, और इस मंगलाचरण की हम लोगों ने चूंकि केवल संकेत आपको किया है। कल की कथा में यही था कि कथा हमें सुनने से, कथा ही सुनना मानो अनिवार्य है, तो मंगलाचरण में भी इसी प्रकार का संदेश देते हुए, और श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण में लेंगे तो उनमें भी जो मंगलाचरण दे रहे हैं, ओम नमः सच्चिदानंदाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, उसमें भी जो नारद जी पहली कथा, जो जिसमें नारद चरित्र भी है, जिसमें भक्ति देवी का, उसके पीछे का उद्देश्य मात्र इतना है, जब ये कथा सनकादिक ऋषियों द्वारा गाई जाती है कि ऐसी ऐसी कथा है कि एक बहुत दूर जंगल में एक पंडित जी रहते हैं, उनका नाम है, बड़े ही विद्वान हैं, कहा द्वितीयो इव भास्करः, वो दूसरे सूर्य के समान है। आत्मदेव नाम है उनका, उनका नाम आत्मदेव है। हैं कैसे? वो दूसरे सूर्य के समान है। उनकी पत्नी कौन है? धुंधली देवी है। धुंधली देवी माने, धुंधली माने धुंधला कब दिखाई देता है? जब दोनों वक्त मिलता है। उस दृष्टि को संशयात्मक दृष्टि भी कहते हैं, भ्रमात्मक चिंतन भी कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। तो
उनको किसी पर विश्वास नहीं है, वो संशयात्मका बुद्धि की हैं, इसलिए उनका नाम ही है धुंधली देवी। दोनों के पास धन भी है, वैभव भी है, मकान भी है, लेकिन एक काम नहीं, पुत्र नहीं है। इसलिए गांव में सब बड़ी उपेक्षा से देखते हैं, अरे ये तो बाज है, ये बाझन है, इस प्रकार का की क्लेश भरी बातें उन पंडित जी और पंडितानी के कानों में आती हैं। एक दिन पंडित जी चल पड़े कि आज हमें पुत्र चाहिए। मैं समाज का बड़ा तिरस्कार और अपमान सह चुका। जैसा आप जानते हैं, जंगल में गए, बैठ गए एक वृक्ष के नीचे, रोने लगे, मुझे पुत्र नहीं है। अब नियति, भगवान की कृपा, उनका पुण्य, जो भी जागरण हुआ होगा, एक संत आते हैं, प्रणाम किया, काहे संत भगवान। संत के वाणी से निकल गया, किम चिंतातुरो भवान, हे ब्राह्मण देवता, आप इतने चिंतातुर क्यों हैं? आपके शोक का कारण क्या है? आपके दुख का कारण क्या है? कहा, हे देव, मेरे पास कोई पुत्र नहीं है। वह चाहते तो ये कह सकते थे कि पुत्र सुख नहीं देते, क्या करोगे पुत्र, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा। उनका माथा देखा और माथा देख करके कहा, आपके माथे पर तो लिखा है, हे ब्राह्मण, सप्त सात, अब कहा सप्त जन्माधिक राजन, माने सप्त जन्माधिक, माने 7 जन्मों से अधिक जन्मों तक पुत्रम नैव च, आपको पुत्र नहीं होगा। एक जन्म की बात करते हो, हे पंडित जी, आपको 7 जन्मों से अधिक जन्मों तक पुत्र का योग नहीं है। अब तो ये प्रसन्न होकर नाचने लगे। महात्मा को लगा ये पागल हो गए क्या, मैं बता रहा हूं कि 7 जन्मों तक पुत्र नहीं है, तो नाचने लगे। कहा कि तू इतना प्रसन्न क्यों हो रहे हो पंडित जी? कहा, इसलिए प्रसन्न हो रहा हूं कि जब डॉक्टर ने मरीज पकड़ लिया है तो दवा भी देगा। जब आपको इतना ज्ञान है कि मुझे 7 जन्मों तक पुत्र नहीं है, तो निश्चित रूप से आप दवा देंगे, आप बताएंगे उसका समाधान क्या है। कहा, मैं कुछ देने वाला नहीं हूं, न मेरे पास है। तो उन्होंने अपना सर उनके पैर के पास एक शिलापट पर इतनी तेजी से पटकना शुरू कर दिया कि इससे ब्लड आने लगा। लाग दया कोमल चिसंता, फूट पड़ा हृदय। और अपने पुण्याई में से, ध्यान देना, अगर कोई किसी को प्रणाम करता है तो ये कभी न सोचे कि बड़ा एहसान करता है, उसका अकाउंट खाली कर रहा है। आज आशीर्वाद देने के लिए हमारे पास पुण्यों का संग्रह कहां है जी? थोड़ा बहुत अगर इस कलिकाल में समेट भी लिया तो 2 लोग प्रणाम करके लेके चले जाएंगे, आप अंदर जी पाएंगे क्या? आपको ध्यान में है, देवहूति किसकी बिटिया थी? मनु की। देवहूति, आकुति और प्रसूति। देवहूति का विवाह लेके नारद जी ने कहा तय कर दिया? कर्दम ऋषि के पास। कर्दम ऋषि ने कहा कि मैं आजीवन शादी नहीं करूंगा, मैं धर्म का प्रचार प्रसार करूंगा, सनकादिक ऋषियों की तरह। लेकिन चलो, नारद जी कह रहे हैं शादी करते हैं। मनु लेकर के पहुंच गए अपनी बिटिया को। मनु और कौन? शत्रुपा और उनकी बेटी। अब इन्होंने क्या किया कर्दम ने कि 4 सीट लगा दिया कि देखते हैं, बहू का परीक्षण करते हैं। अगर एक में मनु बैठेंगे, एक में उनकी पत्नी शत्रुपा बैठेंगी, एक में मैं बैठूंगा, और चौथे में अगर वो बैठ गई तो ये ध्यान में आएगा कि ये बराबरी चाहती है। तो देखते हैं, परीक्षा लेते हैं। 4 आसन बिठा दिया। देवहूति बड़ी तेजस्वी बिटिया थी, वो जमीन पर बैठी, लेकिन अपना दाहिना हाथ उस आसन पर रखा। प्रसन्न हो गए कर्दम। कहा, धन्य है आपकी बेटी, हमारे आसन का भी सम्मान किया हाथ जोड़ करके, और नीचे बैठी कि मैं तो आपके चरणों की दासी ही बन के रहूंगी। शादी कर लिया। लेकिन शादी करके उन्होंने शर्त किया था कि मैं शादी तो करूंगा, लेकिन जिस दिन एक पुत्र हो गया उसी दिन मैं जंगल को चला जाऊंगा। शादी कर ली। अब उपासना में गए। झोपड़ी एकदम गोबर से लिपी हुई, और उस समय अरण्य मंथन से आग जलती थी, जला दिया माँ ने। एक बार आग जल जाती थी तो वर्षानुवर्ष जलती रहती थी। 100 वर्ष बीत गए।
एक दिन अंधकार था। ऋषि ने कहा अंधकार क्यों है? देवहूति ने दौड़ करके वो गई, कहा मैं प्रकाश करती हूं, और जो ही अरण्य मंथन किया और तेजी से प्रकाश हुआ। अरे चेहरा दिखा झुर्रियों सा। आप कौन? अरे देव, भूल गए, मैं आपकी पत्नी देवहूति। मैं आपकी पत्नी देवहूति हूं। आपको क्या हो गया, भूल गए? आज के 100 वर्ष पहले आपने विवाह किया था। कहा हाँ हाँ, ध्यान में आ गया। ओ, आपने एक बार भी चर्चा नहीं किया? कहा आपने ही कहा था कि हमारे पूजन में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। उसी क्षण 100 वर्ष में केवल 50 वर्ष का संकल्प किया, लो एकदम से तरुणाई हो गई। फिर से क्रूज आ गए जो आजकल समुद्रों में चलते हैं, ऐसे जहाज आ गए, खूब भ्रमण किया। अनेक पुत्रियां हुई जो ऋषियों से ब्याही गई। बाद में कहा मैं चलता हूं। कहा आप कैसे जा सकते हैं? आपने कहा था कि एक पुत्र देकर जाएंगे। तो इसी करदम और देवहूति के गर्भ से कपिल आए, जिन्होंने इस देश को सांख्य शास्त्र तीन प्रगट बखाना, अंक गणित और रेखा गणित दोनों दिया इस देश को। कपिल आजकल कहाँ है? जहां जाकर गंगा जी मिलती हैं उसे गंगा सागर कहते हैं। वही कपिल भगवान की मूर्ति है, वही कपिल भगवान का आश्रम था। और तीर्थ बार बार गंगा सागर। मैंने ये कथा क्यों सुनाई कि पुण्य से ही आपको आशीर्वाद मिला नहीं कि पुण्य अपना उसी समय दिया नहीं। वैसे ही जब पंडित जी सर पीटने लगे तो उस ऋषि ने अपना पुण्य निकाला होगा, 25 वर्ष निकाल करके दे दिया। लो, यद्यपि तुम्हारे जन्म सप्ताधिक 7 जन्मों से अधिक पुत्र का योग नहीं है, लेकिन लो मैं अपनी पुण्याई दे रहा हूं, ये फल पंडितानी को खिला देना। पंडितानी जैसा आप जानते हैं दुदली देवी हैं, हर चीज पर संशय करती हैं, विश्वास नहीं है। इसलिए उन्होंने अपनी पड़ोसन बैठी थी, अरे ये कैसे खाऊंगी, अगर ये मैं खा लिया तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और गर्भवती पता नहीं हुई कि नहीं, ये फल कैसा है, मान लो ये फल पक्का निकला, सच्चा निकला तो मैं गर्भवती हो जाऊं, फिर हमारे गांव में डाका पड़ने लगेगा, सब भाग जाएंगे, मैं तो भाग नहीं पाऊंगी। 5-7 महीने के बाद सुनती हूं कि भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, उल्टियां आती हैं और क्या चीजें हो जाती हैं। ऐसे मैं दुर्बल हो जाऊंगी, कहीं मैं मर न जाऊं। देवयानी के गर्भ में तो सुखदेव जी 12 वर्ष रह गए, कहीं मेरे भी पेट में रह गए तो मेरा क्या होगा। ये देखिए संशयात्मक बुद्धि। ये जो धुंधली देवी है, अंत में उन्होंने चिंतन किया कि जैसे बिच्छी है, बिच्छी पूरा जो बिच्छू होती है ना, अपने माँ का पेट फाड़ के निकलती है। बिच्छू गर्भवती हुई नहीं कि मृत्यु उसकी निश्चित हो गई, क्योंकि उसके बच्चे उसके माँ का पेट फाड़ के निकलते। बिच्छू की तरह अगर मेरे बच्चे हमारा पेट फाड़ के निकले तो क्या होगा, ऐसी सोचती है। इसलिए क्या करूं मैं, उसकी बहन आ गई होगी, उसकी बहन ने सुझाव किया कि मेरे भी पेट में 1 महीने का गर्भ है, मेरे पास पहले से 8-7 बच्चे हैं, मुझे बच्चे नहीं चाहिए, तुम मुझे कुछ धन दे देना और ये फल इस गाय को खिला दो। जैसा आप जानते हो, गाय को खिला दिया, ये गर्भवती हुई, गाय भी गर्भवती हो गई। अब ये फल का परीक्षण करने के लिए, अब देखिए ये संशयात्मक बुद्धियां जितनी होती हैं वो परीक्षण पहले करती हैं। अब ये परीक्षण क्या होगा, उसको एक गौ को भी एक बच्चा होता है और एक बच्चा इसकी बहन को भी। ये जैसे जैसे कपड़े बांध करके नाटक करती है, 9वें महीने उसे अपने सेवा के बहाने बहन को ले आती है। यही उसका भी प्रसूत होता है, गाय का भी होता है। गाय का जो बच्चा है एकदम मनुष्य की तरह है, केवल गाय के कान है बस। इसलिए गाय के कान होने के कारण आचार्य ने उनका नाम गोकर्ण रखा।
और इनका नाम क्या रखा? इनका नाम बहुत अच्छा रखने जा रहे थे, लेकिन जो इनकी माँ थी उन्होंने कहा नहीं, ये मेरा पुत्र है, मेरे नाम से रहेगा। तो इनका नाम धुंधली देवी, तो इनका नाम धुंधकारी। अब ये लंबी कथा है, लेकिन इसका मात्र थीम क्या है, उसका हमको क्या कथा छोड़ती है, ये बताने के लिए विषय मैंने उठाया था। तो उसमें से विषय ध्यान में ये आता है कि जैसे अब ये बढ़ने लगे तो आचार्य कहते हैं, भागवतकार कहते हैं कि जब बढ़ने लगे तो गोकर्ण पंडितः ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण तो आचार्य हुए, ज्ञानी हुए, क्योंकि संत के प्रसाद हैं, लेकिन जो धुंधकारी है बड़ा खल हुआ, मां को मारता है, सबको मारता है, समाज को मारता है, शादी विवाह नहीं किया, बेश्याओं को ले आकर घर में रख दिया, मां को तो कुएं में उल्टा लटका दिया महाराज। पिता को दौड़ाया मारने, भागे पिताजी। तब मेरा जो संदेश था, पिता अपने पुत्र से मिलते हैं, मुझे बचाओ, मेरा धुंधकारी मेरी जान ले लेगा, मेरे पीछे पड़ा है। तब वहां कहते हैं, हे पिताजी देखिए यही दुनिया का चक्र है। एक दिन आप इसलिए रो रहे थे कि मेरे पास पुत्र नहीं है, आज आप इसलिए रो रहे हैं कि पुत्र से मुझे कष्ट है। इसलिए ध्यान से सुनिए, देहंस मांस रुधिरे भीमतिम त्वजत्वम। इस देह मांस रुधिर का जो शरीर है, इसका अभिमान त्याग दीजिए। जब यही अपना नहीं है तो जाया सुता दिशुता, जो इसके द्वारा उत्पन्न पुत्र पुत्रादिक हैं, वो अपने कैसे हो सकते हैं? इसलिए जो अपना है ये नहीं है, उसी को कहते हैं माया। और उसी में आप भ्रमित होकर पुत्र होने की अवस्था में भी कष्ट पा रहे हैं और पुत्र न होने की भी अवस्था में कष्ट पा रहे हैं। अतएव आप, तो मैं क्या करूं हे गोकर्ण? अब देखिए, ये ज्ञान है, ज्ञान श्रेष्ठ बनाता है। पिता अपने पुत्र से पूछ रहा है, हे गोकर्ण मुझे ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए जब पुत्र होने की अवस्था में भी कष्ट है और पुत्र न होने की भी अवस्था में कष्ट है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तब गोकर्ण ने कहा, श्री आपको एक ही काम करना चाहिए। कहा क्या? कहा श्री कथा रसम हो नितरम पिबंतु। हे पिताजी, आप जंगलों में चले जाइए, ब्रज में चले जाइए, अवध में चले जाइए, वहां एक से एक संत नित्य कथा रस बरसा रहे हैं। नितरम पिबंतु, उसी को नित्य ग्रहण करिए, सुनिए, श्रवण के द्वारा पान करिए, इसी में अपना जीवन। अभिप्राय क्या है? विचार करना। इसलिए कितने भी विद्वान हुए, शास्त्र हुए, कथा को मूल रूप से बताया। कहा यह संभव कैसे होगा? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। इसीलिए मंगलाचरण में कहा ना, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम। ये श्रद्धा विश्वास है, और इसीलिए पहली चौपाई भी मानस की गुरु की वंदना ही की। यहां भी कहा गुरु के रूप में शंकर, गुरु को भगवान शंकर गुरु रूपिणम, शंकर को भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम को भी गुरु के रूप में ही स्वीकार किया। और आगे भी लिखते हैं कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। आन जीव त्रिभुवन के गुरु हैं, जितनी भी विद्याएं हैं सबके दाता शिव हैं, इसलिए तुम त्रिभुवन गुरु वेद, आप त्रिभुवन के गुरु हैं। इसलिए गुरु, जैसे कई बार हम लोग कहते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, तो क्या गुरु ब्रह्मा है क्या? गुरु विष्णु है क्या? नहीं नहीं। गुरु शंकर है क्या? नहीं नहीं। फिर क्या है? समय में, पाल परिस्थिति में गुरु का रोल ब्रह्मा की तरह, ध्यान देना, विष्णु की तरह और शंकर की तरह होता है। जैसे, अब पूरी व्याख्या में नहीं करूंगा, केवल सार संक्षेप में सुनना है कि जैसे गुरु है तो ब्रह्मा जी को जब भ्रम हो गया, भागवत में जब गोविंद ने कहा मनसुखा तुम कल मुझे दही लाना, तो दही पी लिया, रास्ते में ही भूख लगी।
गोविंद ने कहा मेरी दही, कहा दही तो आज घर में बनी नहीं थी। तो गोविंद ने क्या किया कि दोनों तरफ दही जो थी लगी हुई उसे जीभ से चाट लिया। कहा झूठ बोल रहा है। उसका गर्दन पकड़ा और अपने पास लाकर दोनों तरफ की दही कढ़ी चाट ली। ब्रह्मा जी देख रहे थे, कहा ना 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 ना, ये तो दूसरे के होठों की कढ़ी चाट रहा है, ये ब्रह्म हो ही नहीं सकता। मोह हो गया, बछड़ाओं को हर लिया। जैसा आप जानते हैं स्वयं गोविंद ब्रह्मा बन के ब्रह्मलोक पहुंच गए और बछड़ा भी स्वयं बन गए। एक भी बछड़ा, अब गांवों को तो लगा कि ओ हो, कब से गाय तड़प रही थी गोविंद मेरा स्तनपान करें। जब गोविंद से भक्त पूछते हैं कि गोविंद आप चाहते क्या हो, भक्तों के लिए तो सब कुछ देते हो। कहा गाओ में अग्रतः संतु, गाओ में मम पृष्ठतः, गाओ में सर्वतम पृष्ठुम, गवाम मध्य वसाम्य हम। मेरे गाय आगे हो, गाय पीछे हो, मेरे दाएं हो, बाएं हो, सर्वत्र हो, गवाम मध्य वसाम्य हम। मैं गांवों के मध्य में रहते हुए, उनकी लरी स्पर्श करते हुए, बंसी बजाते हुए गौओं के बीच में रहना चाहता हूं। अभिप्राय क्या है? गोविंद ये चाहते हैं। उस ब्रह्मा जी को बाद में जब पकड़े गए तो उन्होंने कहा कि मुझे क्षमा कर दो गोविंद। आपने कहा मैं क्षमा नहीं करूंगा। कहा आपने इंद्र को तो क्षमा कर दिया था। कहा इंद्र ने की दूसरी बात है, आपने मेरे वत्स, मेरे बछड़ों को हरण किया है, मेरे गऊ को परेशान किया है, इसलिए आपको एक काम करना पड़ेगा। कहा क्या? कहा मेरे 100 भक्तों की आपको कथा लिखनी पड़ेगी। तो आगे इसीलिए ब्रज में पैदा हुए और भक्तमाल लिखा, 100 भक्तों की कथा। तो उन्होंने बड़ा सुंदर वर्णन किया कि गुरु को किसान की उपमा दे दी। जैसे सामने खेत है ना, तो खेत में कितनी बार उसकी जुताई होनी चाहिए, कितनी बार पट होना चाहिए, कितना बार खड़ा, कितना के अब बीज डालना चाहिए, ये कौन बताएगा? किसान बताएगा, दूसरा नहीं बताएगा। अगर बीज डाल दिया तो कितनी बार सींचना चाहिए, किसान बताएगा। तमाम ऐसे जानवर होते हैं जो छोड़े हुए जानवर होते हैं, जो फसलों को खाते हैं, उनको बचाने के लिए मेड़ कौन लगाएगा? किसान लगाएगा। उसके लिए उसको झार जो होते हैं, जो कटीले तार होते हैं, वो कौन डालेगा? किसान डालेगा। ये पक गई कौन बताएगा? किसान। उसको लुवने को, बाबा जो लुनी दई वो जो दीना जो कह रही है, उसको लुवने का काम कौन करेगा? वो किसान करेगा। अभिप्राय क्या है? अभिप्राय है कि गुरु ये तय करेगा कि कब गुरु मंत्र देना है कि नहीं देना है। अब दुनिया गुरु मंत्र दो, मंत्र। अभी कोई मंत्र लेने आ गया मेरे पास, कह दिया मैं तो भैया ऐसे ही हूं, एक मूंगफली का ठेला चलाता हूं, महाराज जी आपसे गुरु मंत्र लेना, नहीं अब अगले साल लेना। तो याद है मैं तो कॉन्ट्रैक्टर हूं, 25 लाख रुपए मेरी आय है महीने की। अब मेरा माथा ठनक गया, अरे अरे इसको कैसे अपने पास में फंसाएं, कम से कम आश्रम का एक कमरा तो बना ही देगा। अगर इस तरह का मार्गदर्शन होना शुरू हुआ तभी गुरुओं का पतन हो गया। मेरे मैथ एक कमरा बनवाएगा इसलिए गुरु मंत्र देना चाहिए। समाज का समग्र जीव का कल्याण करना है, भाई हम क्या हैं? हम तो पथ ही दिखाने वाले हैं। अगर हम ठीक से मूल्यांकन करें तो और कौन कौन सी चीज हम हो गए। तो ठीक मार्गदर्शन करने के लिए गुरु है, इसलिए जाते ही फसल नहीं, उसको कई बार जूतना, कई बार बुलाना। ये सत्संग क्या है? उस जूता जब बीज डल गया तो सत्संग उसमें सिंचाई का काम करता। फसल उगती है, फसल उगी माने तिलक हो गया, माला हो गया, तो दुर्गुणों से बचाएगा। दुर्गुण से बचाने का कौन काम करता है? पालन काम कौन करता है? भगवान विष्णु। बीज तो ब्रह्मा जी ने डाल दिया, लेकिन जब फसल हो गई तो दुर्गुणों से बचाने का काम, उसमें बाड़ लगाने का काम। एक ऐसी दुकान है, उस दुकान पर हम तिलक लगाए हैं, मोटी शिखा रखे हैं, कंठी माला पहने हैं, तो कैसे दुकान पर जाएंगे, क्या कहेंगे लोग? ऐसी भी दुकान होती है जिस पर चंदन लगा के, माला लगा के नहीं जाएंगे। ये बाढ़ है। ये माला क्या है? बाढ़ है। चंदन क्या है? बाढ़ है। मोटी शिखा लगाए
आचार्य जा रहा है, उस दुकान पे नहीं जा सकता जिस पर समाज की मान्यता प्राप्त नहीं। और ये पंडित जी गए थे, इतनी मोटी शिखा रखते हैं, तिलक लगाते हैं, कंठी माला, ये क्या है? ये फसल की बाढ़ है, ये दुर्गुणों से बचाएगी, दुर्गुणों का नाश करेगी, और नाश करने का काम करते हैं भगवान शंकर। इसलिए हमारे यहां वंदना में कहा गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः। ये गुरु ही कभी ब्रह्मा बन जाता है, कभी विष्णु के रोल में आता है, कभी जो है शंकर के रोल में आता है। ब्रह्मा विष्णु नहीं हो सकता, ब्रह्मा विष्णु ऊपर की चीज है, गुरु नीचे की चीज है। इसलिए गुरु के मार्गदर्शन में इन्होंने कहा कि मैं ये ग्रंथ लिखना चाहता हूं, इसलिए वंदना प्रकरण में भी पढ़ा और मानस की भी पहली चौपाई गाइए। क्या? बंदौ गुरु पद पद्म पराग, बंदहु गुरु पद पद्म पराग, सुरचि सुभाष सरस अनुरागा, सुरचि सुबास सरस अनुरागा, अमिय मूरी मैं चूरन चारू, अमिय मूरी मैं चूरन चारू, समन सकल भवो रुचि परिवारू, समन सकल भव रुच परिवारू, बंदहु गुरु पद पद्म परागा, बंदहु गुरु पद पद्म पराग। उस गुरु के पाद पद्मों के पराग को मैं वंदन करता हूं, जो मेरे जीवन में सुगंध, सौंदर्य और साथ ही साथ सुमार्ग स्थापित करता है। ऐसा ऋषि को हमने यहां तक कह दिया, मुद मंगल में संत समाजू, जिम जग जंगम तीर्थ राजू। महाराज ऐसे गुरु मिलेंगे कहां? क्या गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, कहा इतना ही नहीं, सीधे सीधे कह दिया कि हमारे गुरु का कोई गणवेश नहीं है। सफेद पहनने वाला भी गुरु हो सकता है, साड़ी पहनने वाला भी गुरु हो सकता है, पैंट बूशर्ट पहनने वाला भी व्यक्ति गुरु। गुरु की पहचान है जिसके समीप में रहने से हमारे व्यक्तिगत दुर्गुणों का नाश हो रहा हो और हमारे अंदर सद्गुण बढ़ रहे हो, समझ लेना गुरु है। गुरु के निकट में हो, बड़ी माँ, छोटी माँ, बड़े पिता, ताऊ जी, बगल वाले, कोई होगा जिसके निकट में रहने में। आजकल बहुत माघ मेले में गुरु मिलते हैं, जो पकड़ा देंगे, आइए, ये भी एक गुरु है, पकड़ लिया, खींच रहे हैं। जिनके निकट पर रहने से अपने अंदर का दुर्गुणों का नाश हो रहा हो, समझ लेना गुरु की निकटता मिल गई है। बाकी तुलसी भी यहां है, तंबाकू भी यहां है, 35 रुपया लीटर दूध भी है, 35 रुपया लीटर पानी भी है, 35 रुपया लीटर दूध भी है, 90 रुपया लीटर कोको कोला भी है। 90 रुपए लीटर कोको कोला जो इस मिट्टी में डाली, मिट्टी उबल जाती है, वो आंतों में जाता होगा, क्या करता होगा। और 35 रुपया लीटर, 40 रुपया लीटर सूर्य नाड़ी का पीला पीला दूध, ओहो, जो आदमी को मृत से जीवित कर दे, इतनी ताकत है गाय के दूध में, सूर्य नाड़ी वाली में, जिसके ऊपर यहां निकला होता है देसी गाय। वो हमें क्या पसंद है? इसीलिए कहा एक गुरुओं की कृपा होती है। गुरु बताएगा ना, अब हमें कुमार्ग से सुमार्ग की ओर, दुर्गुण से सद्गुण की ओर कौन ले जाएगा? ये गुरु ले जाएगा। केवल कहा कि शास्त्री या गुरु बताता है 4 बजे भोर में उठना चाहिए,
लवकुश जी के घर में मैं रुका हूं, 4 बजे भोर में उठना चाहिए और उठता हूं 9 बजे। वो गुरु किस काम का? जब तक सामर्थ्य है 4 बजे भोर की उठने की, तभी तक बताओ कि 4 बजे उठना चाहिए, नहीं बंद कर दो। शक्ति की उपासना, सूर्य नमस्कार करना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, स्वयं करता है कि नहीं? गुरु इसीलिए बाबा भोलेनाथ 3,500 किलोमीटर कथा सुनने गए। लोगों ने कहा 3,500 किलोमीटर क्यों गए? कैलाश से तंजौर जिला तमिलनाडु। कहा आपको ऋषिकेश नहीं पड़ा क्या? आपको हरिद्वार नहीं पड़ा, वृंदावन नहीं पड़ा क्या, प्रयाग नहीं पड़ा, काशी नहीं पड़ा क्या, उज्जैन नहीं पड़ा क्या? कहा पागल, मैं उसी से कथा सुनता हूं जो कथा सुनाता भी हो और कथा जीता भी हो। तो कहा अगस्त ऐसा करते हैं क्या? हाँ हाँ, अकेले रावण जैसे दुर्गुणों से लड़ते हैं, संतों का साथ बनाकर। जब कई बार रावण के प्रलोभन में ब्लैंक चेक देता है, आओ तुम्हें सोने का फ्लैट देंगे, सोने की गाड़ी देंगे, सोने का बंगला देंगे, एक सुंदर विवाह करा देंगे। ऋषि जी भागते हैं लोभ में। बाबा लिखते हैं, ऋषि अगस्त की श्राप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। श्राप दे जाओ, तुम लोभी हो जाओ, तुम्हें वही मन है, अगर उसी तरफ मन भाग रहा है, वो अगस्त है। इसलिए अरे और तो छोड़िए, यही मीरा से पूछिए ना। मीरा जब चित्तौड़गढ़ से निष्कासित की गई, आ गई, पॉइजन दिया गया, हाथी से गिरवाया गया, जंगल में पहाड़ों से क्या क्या नहीं किया मीरा के साथ। लेकिन जब ब्रज में आई मीरा, 15 वर्षों तक मीरा एक कोठी में बंद रही। ये सब ब्रज के लोग बैठे हैं, वहीं पर मीरा की कोठी है। कभी आप जाइए, 15 वर्षों तक मीरा वहीं रोई है महाराज, आंसू बहाया है। आज उन ईंटों में, उन पत्थरों में ऐसा वाइब्रेशन है, आप बैठेंगे तो आपको गोविंद की सुंदर नूपुर धुन सुनी और सुंदर बंसी की ध्वनि आपके कानों में गुंजरित होने लगेगी। आप एकाग्रचित हो जाएंगे, आपको मीरा की करुणा झलकने लगती है। आज भी वो वाइब्रेशन है। उस मीरा को जब चित्तौड़गढ़ से 8 ब्राह्मण आए, अगर आप नहीं चलेंगी तो हम लोग इसी आपके मंदिर के यहां जहां आप उपासना कर रही हैं, इसी चौकट पर हम लोग प्राण त्याग देंगे। एक दिन नहीं, 2 दिन बीत गए थे। प्रार्थना किया मीरा ने, हे आचार्य, मुझे ब्राह्मण हत्या का आरोप मत लगाइए। कहा नहीं नहीं, चलना पड़ेगा। जब देखा कि आचार्य एकदम हठ पर उतर आए हैं, तब गोविंद के सामने गई। ये कितने वर्ष की बात है? केवल 400 वर्ष। जुम्मा 400 वर्ष हुआ। मीरा से आंखों में आंसू भर के मीरा ने गोविंद से कहा, अगर गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव, तुम्ही माता, तमेव पिता, च पिता तमेव, तमेव बंधु, च सखा तमेव, अगर सब मैंने तुझे माना है, आज मुझे शरणागति चाहिए। गोविंद का मुख खुल गया। मीरा शरीर गोविंद के मुख में समाई, और जब तक 8 ब्राह्मण दौड़ते, अरे देखो देखो मीरा, तब तक गोविंद का मुख बंद हो गया था। उसके मुख से केवल पीतांबर मीरा के झांक रहे। ये है मीरा। 400 वर्ष हुए। कल की बात है, लोग प्रमाण पूछते हैं, कल की बात, कल की बात है। उस मीरा से जब लोगों ने पूछा, हे मीरा, आपने ब्रज में रहकर गोविंद की उपासना की, आपने क्या पाया? तो मीरा ने क्या कहा? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मैंने क्या कहा? वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने।
तो कहा लेकिन राम तुम करती कृष्ण की भक्ति हो, पाती हो राम रतन धन, इसका क्या चक्कर है? हैं? कहा राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, उनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल, उनके थोड़े चंचल नेत्र हैं। भावना है अपनी। जब आपके तुलसीदास जी गए ब्रज में, जहां आज भी तुलसी दर्शन स्थल है, कभी ब्रज में जाइए, गोविंद क्या सुंदर श्रृंगार करके, लेकिन क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा क्या मूरत है आपकी, भले बने हो नाथ, लेकिन तुलसी मस्तक जब नवै, जब धनुष बाण लोहा, उसी समय बंसी और नूपुर खटखट खटखट के गिर गया और गोविंद के हाथों में धनुष बाण आ गया। तो राम सदा सेवक रुचि राखी, जैसी आपकी भावना वैसा परमात्मा आपके लिए बन जाया करता है। मीरा कहती है ये जो मैंने प्राप्त किया गुरुओं की कृपा से किया, इसलिए बाबा ने गुरु की वंदना की मंगलाचरण में भी और प्रथम दोहे की चौपाइयों में भी। आइए मीरा के पद हैं, मेरे नहीं, आप भी गुनगुनाइए, आप भी गाइए। हे गुरु, मीरा की तो नैया भव सागर से पार लगा दिया, मेरा कब लगाओगे? अरे नैया लगा दो भव पार, जय भव पार मेरे सती गुरु, नैया लगा दो भव पार, भव पार मेरे सती गुरु, नैया लगा दो भव पार, पार मेरे सदी गुरु नैया लगा दो भव पार। पार मेरे सती गुरु, नैया लगा दो भव पार। श्री राधे। मीठी मीठी ताली पीछे तक।
बिन मेरा और न कोई, और न कोई जी और न कोई, और न कोई जी और न कोई, तुम बिन मेरा और न कोई, तुम बिन मेरा और न कोई। और देखा है नजर पसार पसार मेरे सतगुरु नैया लगा दो भव पार, भव पार मेरे सतगुरु नैया लगा दो भव पार, भव पार मेरे सतगुरु नैया लगा दो भव पार। जय हो। जय हो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 गिरधर नागर जी गिरधर नागर, गिरधर नागर जी गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। और चरण कमल बलिहार बलिहार मेरे सतगुरु नैया लगा दो भव पार, भव पार मेरे सतगुरु नैया लगा दो भव पार, भव पार मेरे सतगुरु नैया लगा दो भव पार, भव पार मेरे सतगुरु नैया लगा दो भव पार, भव पार मेरे सतगुरु नैया लगा दो भव पार। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। जय हो। गुरु के वंदना के बाद बाबा ने पूरे रामायण में वंदना ही शुरू कर दिया। पशु की, पक्षी की, सज्जन की, असज्जन की, संत की, असंत की, सबकी वंदना। अवध की, अवध के राजा की, अवध के चारों भाइयों की, जानकी की, सबकी वंदना। सबकी वंदना करने के बाद फिर राम नाम की महिमा की वंदना शुरू। 9 दोहे 72 चौपाइयों में केवल राम नाम, ये जो 5 दिन है ना, ये केवल राम नाम महिमा के लिए ही कथा है। रोज केवल राम नाम महिमा पर चर्चा हो तो 5 दिन चला जाएगा, लेकिन चूंकि सबका अंश मात्र सारांश सुनाने के लिए मैं आया हूं, सब कथा विस्तार से कैसे सुना पाऊंगा। इसलिए राम नाम की महिमा में मैं आपको इतना बता सकता हूं कि कलकत्ता बंगाल के एक भक्त हुए। आगे छोड़िए, बाबा तो लिखते हैं कि अपित, अजामिल, गज, गणिकाऊ, भय, मुकुट, सब नाम प्रभाऊ। भाई गज, गणिका, अजामिल, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राख्यो रामू। त्रेता की बात है, द्वापर की बात है, सतयुग की बात है, कल की बात है। कलकत्ता के भक्त हुए, वृंदावन चले आए, 15 सालों तक, 14 सालों तक रहे। फिर एक ढोलक ऐसा ले लिया, गले में डाल के ऐसे बजाते हुए भक्ति का प्रचार करने लगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। जिस पंक्ति को चैतन्य महाप्रभु ने कहा ना, हरे नाम केवलम, कलिनास्तैव नास्तैव गतिरन्यथा। परमात्मा का नाम
यही कलिकाल न साधन दूजा, ज्ञान यज्ञ जप तप व्रत पूजा। कहा फिर क्या, कहा गाय राम ही सुमिरिय राम ही संतत भजिए राम गुण ग्राम ही। भक्ति का प्रचार किया और 40 वर्ष की अवस्था में ही दुनिया छोड़ के चले गए। नाचते थे लोग, विरोध कर, अरे नाचने से भक्ति आती है क्या? पूज्य डोंगरी जी महाराज जी ने कहा, जो ये पंडाल की आप कथा देख रहे हैं, ये हमारे दुनिया में, ये यूट्यूब से बोल रहा हूं और लाइव से बोल रहा हूं, पूरी दुनिया देख रही है। इसको लाने वाला कौन है? पूज्य संत डोंगरी जी महाराज। नहीं तो चौकी पर महाराज जी लोग बैठ जाते थे, सामने श्रोता बैठ के कथा करते थे। ये पंडाल में और संगीत में कथा लाने का काम डोंगरी जी महाराज जी ने किया। वो कहा करते थे कि भगवान की भक्ति में जो नृत्य करता है ना, उसे मोर की तरह भगवान, जैसे मयूर से, गोविंद से पूछा आप मयूर क्यों धारण करते हैं? कहा मेरी भक्ति में नृत्य करके मयूर जिससे वो उड़ता है उसको भी तोड़ देता है, इसलिए उसको हम अपने सर पे बिठाते हैं। जो तुम आओ एक पद, मैं आऊं पद 60। चंद्रमा भी 2 कदम ही चला होगा कि सर पर बैठाया भोलेनाथ ने, इसलिए चंद्र सर्वत्र वंदते। विचार करना। इसलिए एक विषय और ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आप जैसे सर में दर्द हो गया तो हम डिसिप्लिन लेते हैं, हम जाकर के कहते हैं कि जरा कोई मेडिसिन दीजिए, मेरा सर में दर्द है, डॉक्टर जल्दी से दे दिया कोई डिस्प्रिन या कोई और दवा जो सर दर्द की होती है। अब वो सर दर्द की दवा हम यहाँ व्यासपीठ पर भी डालेंगे तो भी सर दर्द कम होगा, बेडरूम में खाएंगे तो भी, और बाथरूम में भी खाएंगे तो भी। किस स्थान पर खा रहे हैं दवा का इसका कोई लेना देना नहीं है। वैसे ठाकुर जी का नाम है, भाव कुभाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। वो तो केवल मंगल करेगा। सपोज दैट, उदाहरण के लिए आप देखिए, जिसने भी हिरण्याकश्यप के आपने वन से लिया था क्या? कयाधु ने जबरदस्ती गाली देता था, लेकिन प्रहलाद आए ना, कयाधु के गर्भ से प्रहलाद आए। भगत शिरोमणि भे प्रहलादु, जिसके लिए परमात्मा खंभा फाड़ के आया, ये गाली ही तो दिए थे। जिसके नाम से हरिद्वार पड़ा, हरि सिंह जो डाकू था, प्रसन्न हो गए गोविंद भगवान ठाकुर जी भोलेनाथ। क्यों? उस दिन कुछ भी चोरी में नहीं पाया था ना, उसे पीतल का वो घंटा दिखाई दे, और ये तो 2500 किलो का है, अगर इसको बेचेंगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। एकदम उछल गया पाने के लिए, लेकिन थोड़ी दूरी रह जाती थी 1 फीट। भगवान शंकर के 3.5 फीट ऊंची लिंगी पर खड़ा हो गया, वहीं से काट लिया घंटा। भगवान उसी लिंगी में से प्रकट हो गए। धन्य हो हरि सिंह, आज आपने अपने को ही चढ़ा दिया। हरि सिंह फिर क्या पूछना है? भावना का विषय है। आप भाव कुभाव, जैसे ही बिजली का तार है, हे बिजली मैया मुझे करंट मत मारना, छुएंगे, लेकिन जो ही अर्थ पाएगा करंट मारेगा। ये उसका गुण है। डिसिप्लिन का सिर दर्द करना उसका गुण है। वैसे ठाकुर का नाम भाव कुभाव अनख आलसहूं, नाम लेंगे मंगल ही करेगा। अगर आपको देखना हो तो हम लोग तो सनातन धर्म में पैदा हुए हैं। आप ब्रज में आइए मेरे प्यारे, ब्रज में मैं भी गया हूं आज के 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले। वाह रे ब्रज, धन्य है ब्रज के लोग, ऐसे चरण, इनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं जो ये वहीं पैदा हुए हैं। वहां पर आज जाइए, यहीं से 500-700 रुपए में ब्रज पहुंच जाएंगे। वहां आपको 20, 25, 30 हजार अंग्रेज इतनी मोटी शिखा रखे, माला झोली लिए, हरे कृष्ण 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 हरे करते हुए, मृदंग लेके नाचते हुए, जो कहा ना वृंदावने भक्ति नृत्य सर्वदा, वृंदावन में भक्ति नृत्य करती है। नारद ने संकल्प लिया, गेहे गेहे जने जने,
मैं भक्ति का की स्थापना करूंगा। गेहे गेहे माने गृहे गृहे, जने जने माने व्यक्ति व्यक्ति में। मैं जो है जय आदरणीय विनय जी, बैठ विराज। आज दूसरे दिन ही विनय जी आए, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, बड़े पुराने मित्रों में से। मैं इनका व्यासपीठ से स्वागत करता हूं। अच्छे क्रांतिकारी और राष्ट्रभक्त विचार परिवार से जुड़े हुए हैं। आइए मैं आपको बता रहा था, जरा विचार करिए। आप आइए उन्हें देखेंगे तो लगता है कि जिस देश जाति में, हमने तो प्राइमरी में कहा था, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। ये तो पराए, तो केवल 1008 श्री रविशंकर जी महाराज जी ने प्रयत्न किया, अरविंद माहेश्वरी जी ने प्रयत्न किया, या माहेश्वर हम नहीं करे कि ये सब लोगों ने प्रयत्न नहीं, सब लोगों ने प्रयत्न किया होगा। लेकिन त्रेता से, अगस्त ऋषि से और पुराना सतयुग से ये प्रयास चल रहा है कि परमात्मा, और कभी भी तलवार लेके नहीं, परमात्मा के नाम का चमत्कार देख के लोग व्याकुल हो गए। और 20 हजार 30 हजार अंग्रेज वृंदावन में माला झोली लेके जपते हैं, नृत्य करते हैं। जब उनकी भक्ति हम देखते हैं तो हमको लगता है कि वाह, ये तो पराये देश में है और पराये संप्रदाय को, धर्म को भी मानने वाले हैं, लेकिन गोविंद के नाम को, ठाकुर के नाम को कैसे ले रहे हैं। और हम उसी जाति, उसी धर्म में पैदा हुए हैं, उसी देश में जिसमें गोविंद और ठाकुर जी आए हैं, फिर भी उतनी भक्ति नहीं है, अपने प्रति हीन भावना आती है। कैसा जन्म चला गया। इसलिए ब्रज के संत तो गाली देते हैं कि तू देख, इनका है निखट्टू, तू चुल्लू भर पानी में डूब मर। अरे देख, इन अंग्रेजों का 20 हजार 50 हजार के माला लेकर के राम राम कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं, और तू है कि अपने भोग में लगा। इसलिए भाव कुभाव अलख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिश जस हूं। इसलिए राम नाम। आइए प्यार से क्या कहते हैं संत, ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, तने भरी जवानी में है, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, तन भरी जवानी में है, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ताली चाहिए पीछे तक। कालायो माटी में वो मिल जाए गो माटी में, कालायो माटी में मिल जाए गो माटी में, कालायो माटी में वो मिल जाए गो माटी में, कालायो माटी में मिल जाए गो माटी में। एक दिन काया तेरी
माटी में, एक दिन काया तेरी बस जाएगी काटी में। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, मिल जाएगो पानी में। हाय तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, तन भरी जवानी में। हाय तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जब हम लोगों ने कथा प्रारंभ की थी 1 बजे, तो यजमान महोदय को आने में विलंब था, काफी दूर से आ रहे थे। हमें लगता है कि सूचना का भी समायोजन ठीक समय से हो पाया होगा कि नहीं। बाकी उनका जिन्स, उनका जीवन बड़ा धार्मिक रहा है। तो सपत्नीक यहाँ पर पधार चुके हैं श्रीमान विनय सिंह जी, जो भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है जो राजनीति क्षेत्र में काम करती है, उसके आप यहाँ के वरिष्ठ नेता भी हैं। और उनकी भार्या जो धर्मपत्नी है, उधर उनके दक्षिण भाग में विराजमान है श्रीमती मांडवी सिंह जी हैं। कल भी आपका पदार्पण हुआ था। तो मैं चाहूंगा कि एक 5 मिनट में व्यासपीठ का पूजन करें। आचार्य बंधु जल्दी से शीघ्रता से पूजन कराएं, और जिससे कि कथा का और आनंद हम लोग ले सकें। आइए विनय जी। हेलो हेलो, जय श्री राम। श्री व्यास भगवान जी का जल्दी ब्लॉक प्रमुख मांडवी सिंह जी की उपस्थिति होते हुए पूजन, उसके बाद फिर कुछ ही क्षणों में कथा। हरि ओम ध्याये ध्यानं समर्पयामि। हरि ओम देयं सदा परिभवगुणमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं सदैन्यं, मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिपोतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि, पुष्पमाल्यां समर्पयामि। हरि ओम। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि, पुष्पमाल्यां माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो। मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पमाल्यां समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि, धूपं दीपं नैवेद्यं। थोड़ा प्रसाद, मीठा फल, ये फल रखा हुआ है, इसको उठा के थोड़ा सा स्पर्श करवा दीजिए। उतना नहीं, एक आध ठो, दो ठो। हरि ओम। ओम नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुं श्रीष्णोद्योः समवर्ततोपद्भ्यां होमि दिशः, श्रोत्रा तथा लोकाङ्गकल्पयन्। नैवेद्यं समर्पयामि, नैवेद्यान्ते आत्मनियं जलं समर्पयामि, मुक्षुद्धरते साधवदक्षिणां समर्पयामि। ओम हिरण्यगर्भः संवर्धिताग्रे भूतस्य जातः पत्रीके आसीत्, सदाधार पृथ्वी नद्यामाङ्कस्मै देवाय हविषा विधेयम्। चावल पुष्प लेके गुरु जी का ध्यान कर लीजिए। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलिशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन
तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ध्याये ध्यानम समर्पयामि। गुरु जी के हाथ में दे दीजिए, एक माला पहनाइए। हरि ओम। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। पुष्पमाल्यां समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि निवे प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पमाल्यां समर्पयामि। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सादविदक्षिणां समर्पयामि। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमो ब्रह्मण्डदेवाय गोब्रह्मण्डहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तिलक लेके सभी को आचार्य जी का तिलक कर दीजिए। सभी को तिलक करके ओम नमो ब्रह्मण्डदेवाय गोब्रह्मण्डहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमोस्तुरन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शशिरोरुहावे सहस्रनाम्ने पुरुषः सहस्रते सहस्रकोटिर्युगधारिणे नमः। दैवाधीनं जगत् सर्वं मंत्राधीनं च देवताः ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम् तस्मात् ब्राह्मण देवता तस्मात् ब्राह्मण देवता। चंद्रमा सूर्यादिक्षु सूर्यो जायतो श्रोत्राभ्यायुष प्राणस्य मुखादिजायतो इदगुं हविः प्रजननं मे अशुदशवीरगुं सर्वगणगुं सुस्थये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्नभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतु वसमासु दत्त। जले शीतलीकरणं आरार्घ्यदिक्यं समर्पयामि। जले शीतलीकरणं हस्तो वृक्षालयात्। हेलो। खुद देखो। आइए हेलो। फिर से हम लोग उसी परमात्मा से जुड़ने का प्रयत्न जहां पर विराम हुआ था, बड़ा सुंदर भावना से। तो राम कहने से तर जाएगा और भग से हम कहने से तर जाएगा पार भव से उतर जाएगा। मीठी मीठी ताली। जय।
मिला। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला। क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। चर्चा घर घर में होगी तेरी, चर्चा घर घर में होगी तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा। ए हो ओह, श्री राधे। उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला। उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला। ओ दाता झोली को भर जाएगा, दाता झोली को भर जाएगा। वो राम कहने से तर जाएगा, वो पार भव से उतर जाएगा। चर्चा घर घर में होगी तेरी, चर्चा घर घर में होगी तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा। वो पार भव से उतर जाएगा। हरे राम हरे राम, श्री राधे। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी। काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा। ओ राम कहने से तर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा। चर्चा घर घर में होगी तेरी, चर्चा घर घर में होगी तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा। वो राम कहने से तर जाएगा। वो पार
हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। जय हो। लगता है बाबा सीधे ब्रज से चले आ रहे हैं। ब्रज में जब कथा होती है, इतने लोग, ये तो अकेले बाबा है ना, घरात पक्ष से भी बारात पक्ष से भी इतने लोग झूम उठते हैं। बाबा ने इस कथा में उपस्थित होकर कथा का और आनंद कर दिया है। इनके लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन। बहुत सुंदर। जय हो। अच्छा, एक सूचना मैं और दे दूं, जिनको भी मंच पर आने का ऐसा मन कर दिया कि व्यासपीठ पर जाकर मैं कुछ चढ़ाना चाहिए, तो उनको भजनों के बीच में ही आना चाहिए। प्रवचन के समय आप मत आइए। हर 15 से 20 मिनट पर एक भजन होते हैं, उस समय आप व्यासपीठ पर आए, कुछ चढ़ाए, प्रणाम किया, चले गए, ठीक है। नहीं तो आपके सच्चे धन का सदुपयोग मैं बता रहा हूं। जिस घर में, जिस गांव में आप रहते हैं, अगर आप 10 रुपए का दान हमारे व्यासपीठ पर देना चाहते हैं, 20 रुपए का, 50 रुपए का, वो दान अगर आपने अपने गांव में कोई अशिक्षित बालक हो, गरीब का, जो न पढ़ पा रहा हो, अगर आपने उसे पढ़ाने का जिम्मा ले लिया, ये सबसे बड़ा दान है। अगर इतना भी पैसा खर्च न करने का मन हो, तो आप, आजकल गीता प्रेस ने 5-5, 10-10 रुपए की महापुरुषों पर किताबें छापी है। शिवाजी, छत्रपति जी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ऐसे लोगों पर वो पुस्तक खरीद लाइए। झोला बाबा गुरु बन जाइए, झोले में रखिए, 10 बच्चों को पढ़ने को दीजिए, फिर उनसे लेकर फिर दूसरे बच्चों को 10 पढ़ने को दीजिए। अभी यही बात तो मैंने कहा कि प्रवचन में नहीं आना है। अब आप आ गई हैं तो आ जाइए, लेकिन प्रवचन में मंच पर कुछ भी चढ़ाने नहीं आना है। केवल भजन में हर 15 से 20 मिनट में भजन होता है, क्योंकि कथा केवल 5 दिन की है और 5 बजे किसी भी मूल्य पर समापन करना है, क्योंकि 10-10 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर दूर से लोग आए हैं। इसलिए सारी चीजों की मर्यादा है। तो आप जब प्रवचन में आएंगे तो 10 मिनट, 5 मिनट ले गए, फिर कथा वहीं रही। इसलिए कल घोषणा है कि आज विवाह तक जाएंगे। केवल अब 2 घंटे बचे हैं, पौने 2 घंटे। इसलिए आइए जल्दी जल्दी थोड़ा चलेंगे। इसलिए भगवान ने राम नाम महिमा गाई। बाबा तुलसीदास जी ने 9 दोहे और 72 चौपाइयों में। कथा व्यास जी यहाँ बैठे हुए हैं, इसलिए एक बार मैं उनकी तरफ देख लेता हूं कि वो ऐसे ऐसे करें। जी जी महाराज जी गाई है 9 दोहे और 72 चौपाइयों में। इसलिए अंत में कहा कि राम एक तापस त्रियतारी, राम एक हुए थे जो यही बलिया घाट पर उत्तर प्रदेश के गौतम ऋषि रहते थे। उनकी पत्नी अहिल्या का उद्धार किया, लेकिन नाम कहा नाम कोटि खल कुमति सुधारी। लाखों लाखों कुमतियों को सुमति की ओर बढ़ा दिया, लाखों लाखों कुमार्गियों को सुमार्ग पर चलना सिखा दिया, लाखों लाखों कोटि कहा, लाखों लाखों दुर्गुण वालों को सद्गुण की ओर चढ़ा दिया।
ये राम का नाम है। इसलिए भाव कुभाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिसिद। राम ने तारा होगा ऋषि को, अपित को, अजामिल को, गज को, गणिका को, हनुमान जी को, लेकिन उनका नाम इसलिए बाबा ने राम नाम महिमा बंद करते हुए लिखा, कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि राम गुण गाए, राम न सकहि राम गुण कहूँ मैं अनुभव अपना, कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, राम प्रभाव राम बड़ा। कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। स्वयं ठाकुर भी अपने नाम का गुणगान नहीं गा सकते, क्योंकि कहा नारद जी से कि राम सकल नामन ते अधिका, हो नाद अग खग गण बधिका। ये संत गोविंद साहेब बहुत सुंदर आदरणीय राजेंद्र जी ने इसकी रचना करी है। संत गुरुदेव साहेब, मुक्तिधारा पुस्तक का नाम है। जब आप अवध की ओर बढ़ेंगे तो गोविंद साहेब नाम कर का एक तीर्थ है, तालाब है, वहां कथा होती है हर वर्ष। एक वर्ष मुझे भी जाने का अवसर मिला है, और ऐसा कहते हैं कि वो पूरब से चलकर आए और वहीं रह गए गोविंद साहेब, और वहां आज भी एक तालाब है, मेला लगती बहुत बड़ी, बड़ा अच्छा स्थान है। आपकी इच्छा हो सकता है, अभी तो मैंने इसे पढ़ा नहीं, लेकिन आदरणीय राजेंद्र जी ने छापी है। ऐसे प्रयासों के लिए, ऐसे प्रयास के लिए आप इनको ताली बजाकर स्वागत करिए। एक निवेदन है मेरा, लोग आते जाएंगे, बैठते जाएंगे, उसी क्रम में अच्छा, आपका ये निवेदन है, जैसे आप अगर रसीद वाले हों तो आप वहां बैठिए, क्या ना बार बार इनके पास रसीद कटवाने के लिए लोग आएंगे तो कहीं ना कहीं मुझे कथा में थोड़ी सी असुविधा हो। पूज्य पुजारी जी महाराज हैं, इनको मैं भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि हनुमान जी के सेवक हैं और इनकी ही कृपा से मानो सब हो रहा है। बड़ा परिश्रम करते हैं बेचारे। तो एक निवेदन है कि जैसे संत महात्मा हैं, साधु वेश में जो लोग हैं, जो संत हैं, उनके लिए इधर मंच में बिछी हुई है, गद्दा लगा है। संत व्यासपीठ पर भी बैठ सकते हैं। अगर अपनी असुविधा समझ रहे हैं तो इधर बड़े सुंदर सुंदर सोफा लगा हुआ है, जिस पर आदरणीय ब्लॉक प्रमुख जी बैठी हैं, आदरणीय विनय जी बैठे हैं और लोग बैठे हैं। तो बच्चे इधर से उठ जाएंगे, संत वहां बैठ सकते हैं। संतों के लिए सर्वोपर यहाँ स्थान दिया गया है। अगर वहां ना हो तो व्यासपीठ पर बैठ करके आनंद ले सकते हैं। तो ये ना समझे कि कोई अगर नहीं कहा, नहीं बोला किसी कारण से, तो आप ये समझिए कि यहां से सूचना है, आप सादर आमंत्रित। बाबा ने कहा कि नाम की मैं बड़ाई कहां कहूं, परमात्मा भी अपने नाम का गुण नहीं गाता।
उसी समय एक घटना और घटी। एक बड़ा सुंदर दृश्य उपस्थित कर रहे हैं कि ये बेटा आज से नहीं, 2021-22 से नहीं, ये त्रेता काल में भी माघ में प्रयाग में मेला लगती है। सारे संत आते, साधु आते हैं, सब अपनी कुटिया लगाते हैं, सब अपना वहां पर डेरा डालते हैं। कल्पवासी भी 1 महीने के लिए जाकर कल्पवास करते हैं, सबका स्थान निश्चित है। ये मेला की व्यवस्था कौन देखता है? कहा वहां सबसे अच्छे और बड़े ऋषि हैं जो मेला की व्यवस्था देखते हैं। वहीं जहां बट वृक्ष है वहीं पर उनकी कुटिया है। उनके मां का नाम सुशीला है और उनके पास 8 गुण है, बड़े गुणी माने जाते हैं। कहा ऐसे कौन संत हैं? पहला गुरु क्या है? प्रयाग में बसते हैं। अपने जीवन का उद्देश्य क्या है? प्रयाग बन जाना, जहां कर्म भी, ज्ञान भी, भक्ति भी, जीवन सार्थक हो गया। माने याद हमारे जीवन में विशेष यज्ञ अगर हो गई, जहां कर्म भी, ज्ञान भी और भक्ति का त्रिवेणी हो गई, संगम हो गया, जीवन धन्य हो गया, तो इसलिए कहा जाता है। कहा नहीं। अच्छा, तो प्रयाग में प्रयाग बन गए इसलिए नहीं कहा जाता पहला। दूसरा, प्रयाग में रहते हैं इसलिए कहा नहीं। अच्छा, राम विनय राम पद यति अनुरागा इसलिए कहा नहीं। कहा फिर तापस तप करते हैं, कहा नहीं। नियम यम नियम संयम के द्वारा जीवन का नहीं। ओ परम सुजाना, नहीं। फिर 7 तो हो गए, 8वां कौन गुण है? का परमार्थ पथ, जो अपने लिए नहीं जीता दूसरे के लिए जीता है, गाया वो जाता है। और परम सुजाना बाबा उसको लिखते हैं। जीवन का थाट, लाबी, प्रिंसिपल, सिद्धांत, मेथड, जो आप कहिए, यही है कि हम जीवन जीने की कला जान गए। क्या है जीवन जीने का थाट? कहा परमार्थ पथ के पथिक बन जाएंगे। तब बाबा कहेंगे जो यह भेद जान लेता है, जो अपने लिए नहीं औरों के लिए जीना प्रारंभ करता है, बाबा उसे परम सुजाना लिखते हैं। वो परम जानकार है। लेकिन बगल में परम सुजान होते हुए भी एक 9 फीट के लंबे ऋषि हैं, बड़े तेजस्वी, गौरवर्णीय। उन्होंने भी अपना टेंट तंबू 1 महीना पूरा हो गया था, समेट रहे थे। यह परम सुजाना जी उनके पैरों में जाके लेट गए। मैं आपको नहीं जाने दूंगा। क्यों नहीं जाने देंगे आप? कहा आपने ना 1 महीने में आते जाते व्यवस्था देखते, कई बार ध्वनि विस्तारक यंत्र से आपके आश्रम से मिली, मेरे मन में चुभ गई है प्रभु। मैं आपसे पूरे शुरू से लेके अंत तक परमात्मा की सुंदर कथा सुनना चाहता हूं। और एक बात मैं सच्ची सच्ची बता दूं, मुझे आज तक, मैं यहां रहता तो हूं और परम सुजाना भी लिख दिया बाबा ने, और मैं प्रयाग में रहता हूं, राम की भक्ति भी है दूसरों के लिए, लेकिन ये नहीं जान पाया
ये जालंधर जब रावण हुआ तो उसको मारने के लिए राम आए। एक राम वो है जिसे जाहि जपत त्रिपुरार, जिसे भोले बाबा जपते रहते हैं। एक राम वो रावण वह है जिसे राम आए रावण को मारने, जिनकी प्रिया को रावण ने हर लिया। भय रोष रन रावण मारा, एक राम अवधेश कुमारा। ये सब राम एक ही है कि अपर को अलग अलग हैं? आज तक मुझे ये समझ में नहीं आया इसके बारे में, इसकी भेद बुद्धि क्या है। मुस्कुराए बाबा। बाबा ने कहा अच्छा, एक तरफ तो परम सुजाना और एक तरफ मानव प्रश्न किन्ह अति मूढ़ा। ये दोनों बात समझ में नहीं आती। प्रश्न तो मूढ़ की तरह कर रहे हो, लेकिन अभी सुशोभित हुए हो परम सुजाना से। तुम हो कौन, मूढ़ हो कि परम सुजाना? कहा ये मैं नहीं जानता, ये तो विवेकी ही बता सकता है। कहा विवेकी कौन है? कहा जाग बलि के मुनि पर में विवेकी, अलग है, बुद्धिमान अलग है, हैं? विवेक और बुद्धि तो एक है। कहा नहीं। कहा क्यों? कहा अगर विवेक और बुद्धि दोनों एक न अलग अलग न होती तो ठाकुर लक्ष्मण को क्यों कहते कि तुम सीता कर करे रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी? इसका मतलब बुद्धि अलग है, विवेक। कहा बुद्धि की तो सुजाना है वो, लेकिन विवेक का मतलब क्या होता है? विवेक का मतलब होता है, विवेकी बुद्धि जिसके अंदर होती है उसे कहते हैं सेल्फ डिफेंस या सेल्फ निर्णय लेने की क्षमता। त्वरित कब कहां कौन सा निर्णय लेना है ये कौन तय करेगा? ये विवेकी। अगर विवेकी बुद्धि का स्वामी है तो निर्णय लेने में वह देर नहीं लगाएगा। कैसे? तो इन्होंने क्या निर्णय लिया? कहा निर्णय लिया ये कक्षा छठी के जब छात्र थे गुरुकुल में, जिनके आचार्य ने कहा ये प्रसाद ले जाओ राजा को दे आओ। यज्ञ पर से उठा था ब्राह्मण, तेजस्वी तिलक लगाए, प्रसाद लिया, गुरुजी ने दिया, लेकर गए। वहां पहुंचने में दोपहर हो गई होगी। राजा भोजन करके विश्राम कर रहे थे, पत्नी के साथ भोग में थे, वासना में रहे। कैसे रहे? कहलवा दिया इस समय मुलाकात नहीं हो सकती। अरे यज्ञ का प्रसाद लाए हैं, अब वहीं बाहर रख के जाए। एक तोड़ चुकी टूटे हुए सैकड़ों वर्ष से गिरा हुआ सूखे आम के जड़ पर वो प्रसाद रख के याज्ञवल्क्य जी वापस आ गए। जब 4 बजे 3 बजे राजा उठे तो सैकड़ों वर्षों से सूखा आम एकदम खड़ा होकर हरा भरा। राजा को लगा अरे मैंने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया। तुरंत आश्रम आए, गुरुदेव से कहा कि जिससे आपने प्रसाद भेजा था उसी से भेजिए। अब ये राजा थे और समस्त गुरुकुल राजा के अधीन था। राजा का विरोध आचार्य नहीं कर सकते थे, इसलिए कहा जो सरकार की आज्ञा अवश्य भेजूंगा। लेकिन वो कक्षा 6 में पढ़ने वाला विद्यार्थी ने विवेक के द्वारा निर्णय लिया मैं प्रसाद लेके नहीं जाऊंगा, राजा ने मेरा अपमान किया है। आचार्य ने कहा विद्यालय से निकाल दिया जाएगा। कहा निकाल दीजिए, मैं नहीं जाऊंगा। निकाल दिया गया। दक्षिण चला गया बालक। दक्षिण में जाकर तप किया और 2 सुंदर लड़कियां मिली, बड़ी सुंदर आध्यात्मिक। एक का नाम कात्यायनी, एक का नाम मैत्री, जिससे विवाह हुआ।
याज्ञवल्क्य की पत्नियां हैं मैत्रेयी और कात्यायनी। लंबे समय तक ज्ञानार्जन किया, बड़े तेजस्वी रहे। एक दिन जंगल में जाने लगे। कहा मैं जंगल में जा रहा हूं। सब लोगों ने कहा कि जाओ, जा रहे हो। कहा घर में रहो, यही तब करो। कहा नहीं, मैं जा रहा हूं। कात्यायनी तो मान गई, लेकिन मैत्री कहीं मैं भी जाऊं। आप क्यों जाएंगी? यहाँ गुरुकुल है, ये है, गौशाला है, बच्चे हैं, यही नहीं है वहां जंगल में, कहां जाएंगी? कहा नहीं, मैं भी चलूंगी। कुछ तो होगा जो यहां से अच्छा होगा, जो लेने आप जा रहे हैं, कुछ तो होगा। उन्होंने कहा मैं कण कण में ब्रह्म देखने जा रहा हूं, अब मैं भी चलूंगी। मैत्री गई और मैत्रेयी ने अनेक प्रश्न किया याज्ञवल्क्य से। जो प्रश्न किया उसका समुचित उत्तर भी दिया याज्ञवल्क्य ने। ये प्रश्नोत्तरी का जो संवाद बना, वो क्या नाम हो गया उसका? बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद जो हमारे देश को प्राप्त हुआ किसके द्वारा? याज्ञवल्क्य के द्वारा। उसमें लिखा है बृहदारण्यक उपनिषद के उत्तरार्ध में कि बेटी कैसे पैदा करें, बेटा कैसे पैदा करें, काला करें कि गोरा करें, किस बुद्धि वाला करें, ये पूरा मां ने प्रश्न किया है और ऋषि ने उसका उत्तर दिया है। जो आचार्य बैठे हैं तिलक लगाकर, जो नित्य संध्या करते हैं, जो उपासना करते हैं, जो त्रिकाल संध्या करने वाले पंडित जी लोग हैं, वो जानते हैं कि जब हम गायत्री करने बैठते हैं, जब हम ऋचाएं पढ़ते हैं, गायत्री प्रस्थान की ऋचाएं, ओम गायत्री से ये आज सारी ऋचाएं बृहदारण्यक उपनिषद की हैं, जो हमें याज्ञवल्क्य के द्वारा मिला। तो उन्होंने कहा, इतने विवेकी है, स्वच्छ निर्णय लेने की उनकी अपनी क्षमता है। इसे इन्होंने पूछा राम कथा और उन्होंने क्या शुरू कर दिया? जुग माही संग हो गए कुंभज ऋषि संग गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जगो जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता जुग माही। एक बार त्रेता जुग माही। एक बार की बात है, त्रेता युग में शंभु गए कुंभज। कहां? कैलाश से 3,500 किलोमीटर, उसकी चर्चा मैं कर चुका हूं। जब कोई बूढ़ी मां उठ करके जाती है तो मुझे लगता है, मैं तुरंत घड़ी देखता हूं कि 5 तो नहीं बज गया, क्योंकि 5 बजे ब्रज में एक भी बूढ़ी मां पंडाल में नहीं रहती। तो मैंने अपने गुरु जी से पूछा है, गुरुदेव 5 बजते बजते माताएं कहां चली जाती हैं? जितनी भी सास है, एक भी कथा में नहीं। गुरु जी ने कहा, इतने दिन ब्रज में रहते हो गया बेटा, आप तक आपने ये नहीं जाना? अरे 5 बजते बजते सभी बूढ़ी मां जो सास हैं अपने घर को चली जाती है। घर को क्यों जाती है गुरुदेव? इसलिए कि बहू घर में अकेली है, कहीं मलाई न खा जाए। यहां तो मलाई होती ही नहीं होगी। अगर होती भी होगी, ब्रज में तो होती है, या होती भी होगी तो सास सोचती हैं होंगी कि चलो घर सुना है, कम से कम आज तो बहू खा ले मलाई। बहुओं को रोज मलाई खिला के आती हैं, ताला के अंदर बंद करके।
हो सकता है। ये पूरब है, इसी से लोग संस्कार लेते हैं। ये पूरब है, पूरब वाले हर व्यक्ति की कीमत जानते हैं। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, इसलिए पूरब वाले हैं आप अपने बेटी को और बहू को एक ही बराबर रखना चाहते हैं, अच्छी बात है। बहुत बेटियां जली, मत जलाइए, बेटी की तरह ही प्यार दीजिए, तभी आप वो प्यार पाएंगे जो अपेक्षा करते हैं। आइए अब ये सूत्र दे रहे हैं भगवान की। एक बार त्रेता जुगमाही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी। कथा सुनने अकेले मत जाइए, जब जाइए तो पत्नी को लेके जाइए। पत्नी नहीं है महाराज जी, फिर कैसे जाएं? तो अलग बात है। नहीं है तो अकेले जाओगे तो जल्दी हो जाएगी, इसकी भी गारंटी है। विवाह मंगल कहा, जो परमात्मा की कथा सुनता है उसके घर में सकल काज विवाह मंगल सर्वदा सुख। विवाह भी जल्दी हो जाएगा। इसलिए दोनों लोग जाए। दोनों लोग कथा सुनने क्यों जाएं? इसलिए दोनों लोग जाइए कि घर में कोई बात अच्छी सुनकर आए और शास्त्र के आधार पर घर को चलाना चाहते हैं तो चलाएंगे क्या? जैसे घर में कथा में सुन के आए कि सुबह का भोजन जब करो, दोपहर का भोजन जब करो, लेकिन रात्रि का भोजन सामूहिक करिए। जल्दी करिए, सामूहिक करिए। ध्यान देना, जल्दी भी करना है, सामूहिक भी करना है। बात ध्यान में आ गई? 7 बजे तक कर डालिए। जितनी समस्या है, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, बीपी, डायबिटीज, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, ये सब देर रात से भोजन करने के कारण है। 9 बजे के बाद जो वो ग्रंथि होती है उसका द्वार बंद हो जाता है। जो भोजन जाता है उसी मुंह पर पड़ा रहता है, जैसे रात भर सड़ता है। इसलिए समय से जाएगा तो आहार नलियों में जाएगा, पाची होगा, आप जल्दी उठेंगे, शरीर में फुर्ती रहेगी, चेहरे पर तेज रहेगा। इसलिए अर्ली डू बेड कहा ना, जल्दी बेड पर जाइए। कब? जब अर्ली टू राइज। जल्दी आप भोजन करेंगे तब जाएंगे ना। अब आप 10 बजे, 11 बजे रात, 12 बजे रात, लोग दुकान बंद कर रहे हैं 12 बजे, दुकान बढ़ा के आए गुरुजी, 12 बजे आए, 12 बजे जल्दी जल्दी फ्रेश होकर के 12:30 1 बजे खाना खाने बैठे। टीवी भी खोल दिया, टीवी में कत्लेआम दिखा रहा है, वो कत्ल, वो मार, वो बंदूक चल रही है, पूरा वही खून खराबा देख रहे हैं, भोजन भी कर रहे हैं। ये पद्धति हमारी नहीं रही है। एकाग्र भाव से पुरुष का खाना और महिला का नहाना, गांव में बाबा किस्सा कहते थे, देखना नहीं जाए। खाए जा रहे हो, पता नहीं क्या, वो तेल, वो मसाला, वो मिर्च, खा मत खाइए। लंबा जीवन, आयुरारोग्य बनना है, मिर्च, मसाला, जहर छोड़िए। सात्विक भोजन, इस समय का साग खाइए, बथुआ का, चने का, मूली खाइए, अमरूद खाइए। सेव से अधिक ताकतवर इस समय अमरूद है, मौसमी है ना, मौसम की चीज खाइए। पत्नी को लेकर पहुंचिए कथा में, नहीं है तो हो जाएगी। अब 8 बजे रात जल्दी भोजन करेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और जो 12 बजे रात माँ दरवाजा पीछे खोल के खड़ी रहती थी, वो 12 बजे रात अपने पैरों पे लड़खड़ाते आते थे, बाबूजी न जाने, वो भी 8 बजे आएंगे खाने ना। जब नियम बनेगा तो वो 12 बजे नहीं आएंगे। इसलिए बाबा गए, कथा सुने, आनंद बरसा, कहे भाई मैं चलता हूं। लेकिन मां ने नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? सती ने कथा क्यों नहीं सुना? इसलिए नहीं सुना कि वो श्रोता ही कथावाचक की पूजा करने लगा, कथावाचक ही श्रोता की पूजा करने लगा। बाबा ने लिखा। फिर कहा कि अच्छा ठीक है, कथा नहीं सुनी। ऋषि कहा राम की वहां रहे, कहा कि राम कथा मुनिवरज बखानी, सुनी महेश परम सुर। केवल बाबा सुने,
कथा सुना लिया, हाँ 1 मिनट, अच्छा दक्षिणा, कहा दक्षिणा कैसी? कहा दक्षिणा कुछ तो दीजिए। कहा आप तो लोभ रूपी समुद्र को भी पी लिया था, आप हैं, आपको दक्षिणा? कहा ये दक्षिणा नहीं, पैसा वाला नहीं जो विनय जी दे के गए हैं। कहा फिर कौन? कहा दूसरी दक्षिणा। कहा कौन सी? कहा भक्ति वाली। कहा भाई उसके लिए चेक करना पड़ेगा कि आपकी पात्रता है कि नहीं। दूधिया आता है, घंटी दबाता है, लेकिन दूध, अरे बहन जी आपने भगोना ठीक से साफ किया है कि नहीं? कहा क्यों? कहा कि अगर ठीक से साफ नहीं किया होगा तो दूध देंगे तो दूध फट जाएगा। संत कहते हैं कि सोने के पात्र में ही शेरनी का दूध रहेगा, अन्य में फट जाएगा। तो भक्ति इतनी बड़ी, आपको आंख बंद करके चेक किया, हाँ हाँ भक्ति देने लायक पात्रता है। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभो अधिकारी पाए, कही शंभु अधिकारी पाए, राम कथा मुनि वरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाए, ऋषि पूछी हरि भगत, मुझे भक्ति मिल सकती है, दिन शंभु अधिकारी पाई, पात्रता है ले लो। कुछ दिन तहां रहे गिरनाथा, बहुत लंबे समय तक रहे, चल पड़े, चलो देवी। यद्यपि आपने कथा का क्या किया है? उपेक्षा की है, बहिष्कार किया है, लेकिन फिर भी पत्नी तो हमारी है, आपके ही साथ चलेंगे। उठ जाइए, जग जाइए। बड़ी अच्छी नींद आती है जब कथा चलती है, प्यारी नींद। लेकिन बीच बीच में जगाना अपना काम। और अगर आप सो गई तो यह आप जान लीजिए कि आंखें बंद हैं, अंदर से कथा सुन रही थी। क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा गुणाकेशः, तुम धन्य। गुणाकेशः माने निद्रा पर भी विजय प्राप्त करने वाला। संस्कृत में कहते हैं निद्रा को गुणाका। गुणाका देवी ने बहुत बड़ा तप किया, भगवान प्रसन्न हो गए। बोल क्या चाहिए? अब गुणाका विदेशी रही होगी, उसने कहा हेलो मिस्टर हरी, आई विल यू मैरी मी, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो गोविंद ने कहा कि ऐसा क्यों करती हो, शादी करके मुझसे क्या करोगी? कहा मैं आपके सुंदर रूप को देखना चाहती हूँ। कहा ओ बस इतना सा है ना, ठीक है मैं बता रहा हूँ। कहा क्या? कहा आप मुझसे शादी भी मत करिए, आप निश्चित भगवान सोचे कि अगर मैं इससे शादी कर लिया तो सोता ही रहूंगा। ये तो गुणाका देवी। इसलिए आप नाहम बसामि वैकुंठे, हमने नारद को बताया है कि नाहम बसामि वैकुंठे योग नाम हृदय न च मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जी जहां मेरे भक्त मेरी कथा गाते सुनते हैं मैं वहीं रहता हूं। इसलिए आप उसी पंडाल में आ जाइएगा और जो हल्का हल्का झुपकी ले रहा हो उसी के सिर पर बैठ जाना और वहीं से मेरा दर्शन करना। तो अगर जो इसकी आंखें बंद हैं, अंदर से तो कथा सुन रही हैं या सुन रहे हैं, केवल गुणाका देवी सिर पर बड़े भाग्यशाली हैं कि निद्रा मैया सिर पे बैठी है। इसलिए ये आप जो है इसे आप हंसिए मत, ये हंसी का पात्र नहीं है, बड़ी कृपा है। हाँ पहले जब नींद आ जाती थी तो बगल वाले को खतरा हो जाता था। पहले जब पूज्य संत राम किंकर जी उपाध्याय और
पारसनाथ कोकिल जी, ज्ञानवर्ती अवस्थी जी जैसे जो काशी के बड़े अच्छे अच्छे विद्वान रहे, जो एकल कथा करते थे। चौकी वहां डाल दिया, चारों तरफ भक्त बैठ गए, तो एक भक्त को निद्रा ध्यान में आ गया, निद्रा देवी आ गई नींद में। अब उनको लगा कि हम अपने वहीं पर हैं, दुकान पर बैठे हैं, कपड़े के व्यवसायी थे। अब उन्होंने ध्यान में दिया, अब पंडित जी का पटका तो पास में ही था, पटका ले लिए थे हाथ में। अब उनको ध्यान में आया दुकान पे है, ग्राहक आया है, कितने रुपया मीटर है, 40 रुपया मीटर है। अरे नहीं 40 रुपया नहीं, 35 रुपया देना हो तो दो। चलो अच्छा 38 रुपया लोगे, हाँ हाँ चलो अच्छा फाड़ दो। फाड़ दें, फाड़, पहले अंगुली लगाते थे, खड़ाक से फाड़ देते थे। अब वो अंगुली लगाया, खड़ाक से फाड़े। फाड़े तो स्वप्न में अपने दुकान का कपड़ा, लेकिन चूंकि कथा में यजमान बने थे इसलिए पंडित जी का पटका गया। तो अब वो चीजें नहीं है, अब तो दूर दूर हम लोग बैठे हैं, तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। तो भगवान ने, ध्यान दीजिए, सती ने कथा नहीं सुनी, तो इसलिए जो कथा नहीं सुनता परमात्मा की, उसके जीवन में व्यथा शुरू हो जाती है। अब सुन लीजिए, भोलेनाथ की भार्या है, सती है। ये सती किसकी बेटी है? प्रसूति। देवहूति, आकुति और प्रसूति 3 कन्याएं हैं मनु की। कर्दम ऋषि से कौन ब्याही? उनसे दक्ष प्रजापति से प्रसूति ब्याही थी। देवहूति किससे ब्याही थी? कर्दम से। है? ध्यान रखना। अरुचि प्रजापति से आकुति ब्याही थी। दक्ष की ये सबसे छोटी बेटी है, प्रसूति की, सती है, कभी झूठ नहीं बोलती, परम तेजस्वी। लेकिन जब वहां से चली तमिलनाडु से, तो आगे जब आई तो महाराष्ट्र में आई। महाराष्ट्र में कहां आई? महाराष्ट्र में वहीं आई नासिक। नासिक नाम कहां है? जहां सुपर्णखा की नासिका कटी थी, इसलिए उसका नाम हो गया नासिक। पंचवटी सो गई एक बारा, सुपर्णखा भी गई थी ना। सुपर्णखा कौन है? विद्युत जी की पत्नी है। विद्युत जी कौन है? विद्युत जी रावण के बहनोई हैं, बड़े प्रतापी थे। रावण ने उनसे पॉइजन देके मरवा डाला, जहर देकर। वो तो वहां रहती है सुपर्णखा जी। तो भगवान को देखी तो मोहित हो गई, तो भगवान के पास गई, कही कि आप बहुत सुंदर हैं, मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। बहुत सुंदर नहीं है, मन माना कछ तुम्हें निहारी, तुम बहुत सुंदर नहीं हो, एवलेबल बेस्ट हो, बेस्ट नहीं हो, अब तक जितने मिले उसमें तुम सुंदर हो। तो मैं मन माना, कुछ मन माना। तो भगवान ने कहा, लोगों ने कहा भगवान तो झूठ बोल दिए, है कुमार मोर लघु भ्राता। भगवान झूठ भी बोलते हैं क्या? कहा नहीं, कुमार नहीं। तो कहा फिर क्या? कहा कि कुमारा से अर्थ नहीं है, कुमार लक्ष्मण उनका नाम ही है। वहां जो जिन्हें कुमार ही कहा जाता है, जो तीसरे नंबर का रहता है, ऐसा भी संतों ने भाव दिया। जो भी हो, अंत में नाक काटी गई, इसीलिए उसका नाम ही हो गया नासिक। वहीं भगवान बैठे हैं। इधर से मां गई और बाबा भी गए। देखा, रो रहे हैं, हे भगवान, हे हमारी पत्नी, हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, हे पत्थर, हे लताएं, हे वृक्ष, हे कोई भी एड्रेस बताओ, मेरी पत्नी को देखा है। तो कह रहे हैं महाराज आपकी पत्नी तो बड़ी सुंदर थी, तो आप ये क्यों नहीं पूछते कि हमारी सुंदर पत्नी को कोई देखा है? कहा सुंदर थी कैसे जाने? कहा सब उपमा कभी रहे जुठारी, कहीं पटतरों विदेह कुमारी। और उत्तरकांड में तो यहां तक लिखा कि मोहन नारी नारी के रूपा। लेकिन जब सीता जी रंग भूमि में आई तो नर भी और नारी भी मोहित हो गए। का रंग भूमि जब सिय पगधारी, देख रूप मोहे नर नारी। दोनों कैसी सुंदरता थी। तो आप बताओ ना, मेरी गोरी गोरी सीता कहाँ है? लेकिन नहीं, राघव रोते रोते क्या बोले? हे गुण खान जानकी सीता, हे गुण खान जानकी सीता। स्त्री की विशेषता उसका गुण है, चमड़ी नहीं। पुरुष की विशेषता उसका गुण है, उसका धर्म है, उसका ज्ञान है, उसका संस्कार है, चमड़ी नहीं। ये बाबा कह रहे हैं। इसलिए ठाकुर जी कह रहे हैं, मेरी सभी अनेक गुणों की खान मेरी सीता कहां चली गई? कहा कि अब बाबा को लगा कि इनके पास जाते हैं,
तो काफी विलंब भी होगा और ये सकुचा जाएंगे, इसलिए दूर से प्रणाम किया। क्या कहा? बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय जय। माँ ने कहा किसको प्रणाम किया सच्चिदानंद करके? न ये सत है, न चित है, न आनंद है, इनको कैसे आपने प्रणाम कर दिया? कहा क्यों? कहा सत माने, कहा जिसका नाश न हो, कहा इनका तो नाश होगा, मनुष्य रूप में मरेंगे। और चित्त इनका स्थिर नहीं है, ये पत्नी को खोज रहे हैं, इसलिए चित्त भी नहीं। और आनंद तो प्रश्न ही, इनके आंखों में आंसू है, विलाप कर रहे हैं, करुणा कर रहे हैं। ये खुश रहते तब तो सच्चिदानंद। कहा ये सब बातें छोड़ो, एक बार आपने जब विष्णु सहस्त्र नाम भूल गई थी तो मैंने इन्हीं का नाम बताया था, 6 बार कह लो, तो आपने 6 बार नाम लिया था। विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर ही नाम है। मैंने कहा था तुमसे, तुम भूल गई कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम बरानने। ये सुंदरी, ये सहस्त्र नाम तुल्य नाम के विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य है, आप भूल गई क्या? और जिसे अलमात्मा परमात्मा परम हंस हंस योगी बैरागी, और तो छोड़, मैं जिसको जपता रहता हूं ये वही परमात्मा है। बहुत समझाया लेकिन देवी को समझ में नहीं आया। फिर बाबा ने कहा अब मैं कैसे समझाऊं? फिर क्या किया? एक छंद के माध्यम से समझाया। क्या कहा? मुनि धीर जोगी सिद्ध संत विमल मन जिहि ध्यावहि। मुनि धीर जोगी सिद्ध संत विमल मन जेहि ध्यावहि। कहनेति निगम पुराण आगम जासो कीरत गावहि। कहीं नेति निगम पुराण आगम जासु कीरत गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। अब तरे वो अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मनि। अवतर्यों अपने भगत हित नित तंत्र नित रघुकुल मनि। ओ निज तंत्र नित रघुकुल मनि। निज तंत्र नित रघुकुल मनि। मन धीर जोगी सिद्ध संतति विमल मन जेहि ध्याव। जो निर्मल मन से तुम्हारा भजन करते हैं, वही जो निज तंत्र हैं, अपनी सत्ता के मालिक स्वयं हैं। लेकिन कभी कभी भगत बस हैं, अपने भगवान भक्त के बस में मनुष्य बनकर, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के आते हैं। इन्हें कहने मैं प्रणाम नहीं। तब बाबा ने कहा मोरे कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। जिसको मेरे कहने से भी संशय नहीं जा रहा है, लगता है विधाता उसके विपरीत है। फिर क्या किया होगा? ऐसा है कि मैं क्या यहाँ ना, तुम क्या करोगे? क्या मैं परीक्षा ले आऊं? कहा जी आप जाइए परीक्षा लेने। मैं क्या करूंगा? कहा मैं ये विश्वास के नीचे बैठूंगा। विश्वास का कौन सा पेड़ होता है? कहा बाबा ने लिखा है बट विश्वास अचल निज धर्म। तो मैं तब तक बैठिया हूं बट चाही, तब तक मैं बट के नीचे बैठता हूं। आप कहां जाएंगी? परीक्षा लेने। 3 प्रश्न तैयार किया, नाम, क्लास, सब्जेक्ट। जाते ही ठाकुर ने कहा हेलो, मेरा नाम राम है, मेरे छोटे भाई का नाम लक्ष्मण है, मेरी यहाँ पत्नी का कहीं खो गई है, उसी विपत्ति में हम लोग रो रहे हैं। लेकिन इतना उत्तर देने के बाद 3 प्रश्न स्वयं कर दिया। पहला प्रश्न, अरे यहाँ आप अकेली क्यों घूम रही हैं?
अकेली तो मेरी पत्नी रह गई थी, वो पता नहीं कहां चली गई। और आपने अपना रूप क्यों बदला है? रूप बदलने का काम तो सुपर्णखा करती हैं। अभी मेरे पास आई थी रूप बदलकर, सुंदरी बनकर, और आपने तो मेरी पत्नी का ही रूप रख लिया है। अरे आप भगवान शंकर की पत्नी हैं, उनके पास वृषभ है, वृषभ धर्म का प्रतीक है। केतु माने झंडा, वृष माने धर्म। तो कहीं न कहां अहम वृष केतु, जो धर्म का झंडा लेकर चलने वाले हैं, उनकी पत्नी बनकर आप ऐसा कर रही है एकदम से। तीसरा प्रश्न करते ही मां आंख मूंद के बैठ गई। भगवान ने उन्हें ब्रह्मांड का दर्शन कराया, लेकिन भोलेनाथ फिर भी बचाते हैं। वहां जाने पर उन्होंने प्रश्न किया, लिन्न परीक्षा कौन विधि, कहो सत्य सब बात, झूठ मत बोलना। लेकिन मां ने झूठ बोल दिया। कचन परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नहीं। परिणाम ये हुआ कि जो ने मां ने ऐसा कहा, तब शंकर देखे कर ध्याना। उसी समय कड़ 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 बिजली चमकने लगी और चिड़िया चहचहाने लगी, पुष्पों की वर्षा होने लगी। मां ने पूछा, हे देव, आपने ऐसा क्या तप किया? ऐसा आपने कौन सा क्या कारण है? ध्यान देना। कई लोग मुझसे कहते हैं कि पत्नी को दुनिया में समझाना सबसे बड़ा कठिन है। मैं मानता हूं कि पत्नी को समझाना कठिन होगा, लेकिन पति को। मैं एक परिवार में रुका था, उसकी 6 वर्ष की बेटी थी, दोनों तरफ चोटी करके, जब आंगन में कोयल की तरह कूदती थी। तो एक दिन अपनी मां से कह रही थी वो, मम्मा मम्मा, पापा को क्या हो जाता है? पापा जब सुबह स्नान ध्यान करके थोड़ा सा चंदन लगा के जाते हैं, तो हम लोगों के बाल पर भी सहलाते हैं, बाबू के गाल में भी थप्पड़ प्यार करते हैं, और आपको भी बढ़िया से प्यार से बोलते हैं। लेकिन वही पापा जब शाम को आते हैं, तो उनकी आंखें लाल लाल अपने पैरों पर डगमगाते हुए, और फिर हमको भी गुस्से वाली आंख से देखते हैं, बाबू को भी डांटते हैं, आपकी चोटी पकड़ के खींचते हैं, आपको गाली देते हैं। ओ गंदे वाला पापा कैसे हो जाते हैं शाम को? तो क्या वो माँ सुबह कह रही थी, ये जी सुनते हो क्या है, बहुत हो गया, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल बिटिया ऐसे कह रही थी, अब तो छोड़ दो। तो पत्नी समझाती है तो छोड़ते हैं क्या? इसलिए जो भी है, कोई चाहे क्रोधी है, चाहे दीना है, चाहे काली है, चाहे कलूटी है, चाहे जैसी है, एक आंख वाली, 2 आंख वाली, गोरी, पीली, नीली, हरी, जो भी मिला भाई है। अरे भाई, हमने फार्म डाला था क्या कि ऐसा भाई मिलेगा, ऐसा पत्नी मिलेगी, ऐसा पुत्र मिलेगा, ऐसा परिवार मिलेगा, ऐसे गुरु मिलेंगे, ऐसे भगवान मिलेंगे, ऐसे देश में जन्म होगा। ये तो मेरे पुण्याई के आधार पर ऐसे माँ का गर्भ मिलेगा, ये कोई फार्म डाल के मिला था क्या? मेरे ही कर्मों का फल है, यह नियत कर देगा। मेरे पुण्याई के आधार पर ऐसा भाई, ऐसा माई, ऐसा पिता, ऐसा गांव, ऐसा देश, ऐसे स्वजन, ऐसे मित्र, ऐसे बेटी, ऐसे बेटा मिले हैं। समझाइए, लेकिन डंडा मत उठाइए, आप लाठी से उन्हें मत मारिए प्लीज। बाबा सिखा रहे हैं, खूब समझाइए, जब ना समझे तो एक चौपाई पढ़ दीजिए। क्या? होई है सोई जो राम चिरा होई है सोई जो राम रचिरा वो करी तर के बढ़ा वही शाखा, वो करी तरह के बढ़ा वैसाखा। जब आज चिड़ियों की चहचहाहट हुई तो माँ ने यद्यपि सती पूछा बहुभांति, सती ने कहा, प्रभु जी आपने क्या कर दिया? ये चिड़ियों की चहचहाहट क्यों हो रही है? देवता, गंधर्व, किन्नर सब आपकी जय जयकार क्यों कर रहे हैं? आपने ऐसा क्या किया है महादेव? महादेव ने कहा, नहीं, मैं कड़वा पीता हूं,
कड़ुआ बोलता नहीं। यद्यपि सती पूछा बहुभांति, तब न कहे सब हुआराती। एक बार भी नहीं कहा। तब भक्तों ने पूछा बाबा से, आप बताइए बाबा, शिव ने क्या किया? तब बाबा बोल पड़े, अरे शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन सती भेंट मोहि नाहि, यही तन सती भेंट मोहि नाहि, यही तन सती भेंट मोहि नाहि, यही तन सती भेंट मोहि नाहि। कहा शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन अब इस शरीर से हे सती आपका स्पर्श नहीं हो पाएगा। आपको जानकर आश्चर्य है कि सती के साथ कैलाश गए और कैलाश जाकर के कितने दिन 87,000 वर्ष का घड़ी का अलार्म डाल के बैठ गए। का ये कहां लिखा है? बीते संवत सहचितता थी, बीते सामत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जान्यो सती जगत पति जागे, जान्यो सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद बंदन कीन्हा, जाई शंभो पद बंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। लगे कहानी हरि कथा रसाला, लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेत भय देहि काला, दक्ष प्रदेश भय तेहि काला। बीते संवत सहस्रता, जो आज की जनरेशन है पढ़ी लिखी, जो बीए, एमए, एमयू, एमए, बीएससी, एमएससी और क्या क्या करके आईआईटी से इंजीनियर बन रहे हैं, वो ये कह सकते हैं 87,000 वर्ष कैसे? इसलिए ध्यान में रखिए, मैं आपको प्रमाण दे सकता हूं कि यह ग्रंथ 500 वर्ष पहले लिखा गया, लगभग नियर अबाउट। लेकिन उस में बाबा 87,000 वर्ष, क्योंकि बाबा स्वयं उत्पत्ति की प्रकृति के स्वयं मालिक हैं और इस प्रकृति के साथ उनका जन्म हुआ है। शिव पुराण के भी आप पढ़ना, उसमें पूरा वर्णन है कि अग्नि ज्योतिर के रूप में प्रकट हुए और सारे देवता उनकी परिक्रमा करी। एक वह विषय हो सकता है। मैं आपको केवल 400 वर्ष पहले ले चल रहा हूं। 400 वर्ष पहले इस देश में क्या था, वैसे ही समय काल के साथ बल, समय, घटनाएं और बल दोनों कम होता रहता है। 400 वर्ष पहले यहां एक नहीं, एक व्यक्ति का प्रमाण है। जब आप चित्तौड़गढ़ में जाएंगे तो वहां एक किला है, कभी जरूर जाइए। उस किले में राणा प्रताप जी का संपूर्ण शास्त्र और शस्त्र रखा है।
कहां पर है वो? कोई जाके देखा जरा, हाथ खड़ा करना। कहां पर है? कहां पर है? जयपुर में नहीं, जयपुर में और उनका संग्रहालय के और चीजें हैं। बताइए, हम भी रोज कथा में बताते रहते हैं, आप लोग बताइए, कोई बताए? कम से कम 15 साल से। उदयपुर नाम है उसे। उदयपुर में वो भाला है, वो टोप है, वो बाजूबंद है, वो पैर में पहनने वाला है। तो भाला कितने का है? 80 केजी। 80 केजी 80 किलो। टोप कितने का है? लगभग 27 किलो। बाजूबंद कितने के हैं? दोनों 16-16 किलो के 32 किलो। ऐसे ही सब कैलकुलेट करेंगे, शूज और उसके ऊपर पहने जाने वाला कवच और यहां कंधे पर पहने जाने सारे, तो 250 लगभग नियर अबाउट 250 किलो। अब ये 250 किलो लिफ्टर की तरह उठा के ऐसे रख नहीं देते थे, 24 घंटे लोहा पहने रहते थे। तो एक वीर ऐसा होगा जो 250 किलो का भाला 80 किलो का लेके मारता होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी वीर होंगे जो 200 किलो वाले होंगे समकालीन। कितना वर्ष पहले? 400 वर्ष पहले। अरे 400 वर्ष पहले कौन जानता है, पता नहीं किसका भाला बनवा के रख दिया, ये भी तो कह सकते। मैं आपको अभी 20 वर्ष का उदाहरण दे रहा हूं। 20 वर्ष पहले इसी सवंसा महाराजगंज में ऐसे अनेक तेजस्वी वीर रहे होंगे जो 1 क्विंटल उठा के ट्रैक्टर पर अथवा ऊंट पर अथवा टाली में अथवा नदी पार करने के लिए घोड़े पर रख देते थे। 20 किलो 20 वर्ष पहले। ऐसा कोई व्यक्ति यहां बैठा है जो जीवन में 1 क्विंटल उठाया है? हाथ खड़ा करना। 1 क्विंटल जिसने उठाया है जीवन में, 100 किलो। 1 2 3, जोरदार तालियों से अभिनंदन। 3 लोग तो भैया देखो यही हैं जिन्होंने 1 क्विंटल उठाया। आज हमने सुबह उठना, लंगोट पहनना, सूर्य नमस्कार करना, शक्ति की उपासना करना छोड़ दिया, तो वह बोरी 50 किलो की नहीं है। कोटेदार से जाके पूछ लीजिए, उसकी वजन हो गया है 25 किलो, 25 किलो। और अब के नौजवान जो जींस पहन के ऐसे लगते हैं, जींस का पैंट पहन लेते हैं, जब टोपी पीछे लगा लेते हैं तो ऐसे लगते हैं जैसे हैंगर पर चढ़ा कपड़ा चला रहा हो। बाहें हो गई हैं अगरबत्ती जैसे और टांगे हो गई हैं धूपबत्ती जैसे। शक्ति की उपासना छोड़ दिया ना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना छोड़ दिया। वह 25 किलो का वजन उठाते हैं तो उनको 4 महीने बेड पर रहते हैं। वो कहते हैं मैं बोरी उठा रहा था, डिस स्लीप हो गई। लो, इसलिए ये त्रेता की बात है। 20 साल में जब इतना बड़ा परिवर्तन हो सकता है, उसी समय मां गई, कहा राम राम। बोले बाबा जब जगे तो क्या कहे? राम राम। हम लोग 6 घंटे के समाधि से जगते हैं तो क्या कहते हैं? चाय चाय, पेपर पेपर। चाय मत पीजिए, अगर आपको 100 वर्ष जीना है तो 60 वर्ष में निपट जाएंगे। खाली पेट चाय मत पीजिए कभी, बहुत अनिवार्य है। आप आदती हो गए हैं कि बिना खाली पेट के नहीं जाएंगे, तो आप एक काम करिए, चाय की केतली रखिए फ्लेम पर, गैस के चाहे आग के अनीठी की जहां भी, उसमें दूध, पानी, अदरक, अजवाइन, मिर्च जो भी ना, क्योंकि ये काढ़ा का देश है ना, ये चाय का देश ही नहीं है, तो चाय भी काढ़ा की तरह बना देती है माताएं। और रखिए, उबल जाए, जब वो 2-3 बार उबल जाए, पक जाए, तो बस उसमें चीनी और चाय एक साथ डालिए। 2 बार उबले, 1 बार उबले, फिर ऐसे ऐसे करके फिर रखिए, उबले, उसी समय फ्लेम बंद कर दीजिए।
पूरा फ्लेवर उतर जाएगा। और जब शुरू में चीनी और चाय डाल देंगे तो पूरा निकोटीन उतर जाएगा, प्राण ले लेगा, जलता रहेगा, एसिडिटी बनेगी, गैस बनेगी, आंखों के नीचे काला होगा, भूख नहीं लगेगी। अरे भगवान क्या हो गया, चाय पीना मत पीजिए। चाय, खाली पेट चाय आंतों को मार डालेगी। इसलिए भगवान सिखा रहे हैं राम राम। अब वो जो चाय है अदरक की, काली मिर्च और अजवाइन की, हल्का गुड़ या चीनी डाल के तुरंत डाले, 2 बार उबला तो उसका निकोटीन नहीं उतरेगा, उसका फ्लेवर उतरेगा। छान के दे दिया, थोड़ा चाय भी पीने का अंदाज हो गया। दवा भी अगर उसमें 2 पत्ती तुलसी डाला है, 1100 रोगों का नाश करती है तुलसी मैया। कर लिया। उसी समय चिड़ियों की चहचहाट, राम राम कहा, हम भी राम राम कहें। हे भगवान, ये कहाँ जा रहे हैं? कहा आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, वही जा रहे हैं। तो कहा हमको भी जाना है। कहा वहां जाना ठीक नहीं है। कहा क्यों? कहा यद्यपि गुरु के घर, मित्र के घर, पिता के घर, मंदिर में और भगवान की कथाओं में मित्र गुरु गेहा। कहा जाइए बिन बोले न संदेहा, यहां बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन जहां विरोध मान कह कोई, और वहां गए कल्याण न होई। जय हो। मानस के सब पाठक हैं, बड़ा अच्छा लगता है और अच्छे विद्वान लोग बैठे हैं। तो लेकिन बाबा ने बहुत समझाया, जब नहीं समझी तो कहा हुई है सो जो राम रच राखा। 2 गणों को दे के भेज दिया, वहां गई। दक्ष ने कहा कोई अगर सती आएंगी, उनसे कोई बात करेगा तो मुझसे बड़ा शत्रु कोई नहीं होगा। इसलिए वहां गई तो किसी ने बात नहीं किया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी, सादर भले ही मिली एक माता, कुपुत्रो जायत क्वचिदप कुमाता न भवती। मां मिल गई। अरे मेरी लाड़ो, आ गई आप? देखो तो तुम्हारे पापा सठिया गए हैं, दामाद जी के कारण से बेटी को भी भुला दिया था। आप आ गई, अब मुझे अच्छा लगा। लेकिन भगिनी मिली, बहुत मुस्कुराता। बहनें मजाक किया है, मजाक उड़ा रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। दीदी अकेली आई हो, शंकर जीजू नहीं आए? तो वो कह रही कैसे आता, एक कह रही, दूसरी में वो कैसे आता, वो तो नंग धड़ंग रहता है ना। अरे अरे वो कैसे आते, वो तो सड़ी हुई मुंडों की माला पहनते। ये सभ्य समाज की यज्ञ है यहाँ, इसीलिए पापा ने उनको नहीं बुलाया। फिर तीसरी ने जौ कहा, अरे वो तो भिखमंगा है, भीख मांग भव खाई, वो तो भीख मांग करके ही पाते हैं। और यहाँ राजाओं के बीच में भिखमंगा। तब मां से नहीं रहा गया। मान गए सब कुछ कहना, भिखमंगा मत कहना। क्योंकि आप 12:30 और 1 बजे से बैठे हैं, अभी 4 बजने जा रहा है। आप तो 3 घंटे बैठे हो गया। हो सकता है घुटने में दर्द हो, इसलिए आप अपने स्थान पर इस भजन को खड़े होके गाइए जो मां कह रही है। सती ने कहा, ए सब कुछ कहना, लेकिन मेरे पति को भिखमंगा मत कहना। क्यों? क्या कहा होगा? खड़े होके गा लीजिए, घुटनों का दर्द भी कम हो जाएगा। और फिर 1 घंटे बैठना है, 45 मिनट बैठ भी लेंगे। ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा कोई भी भोला नहीं है, नहीं है ऐसा कोई भी भोला नहीं है। ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा कोई भी भोला नहीं है, नहीं है ऐसा कोई भी भोला नहीं है। मुंड माला गले में पड़ी है, मुंड माला गले में पड़ी है, कोई हीरो की माला नहीं है, नहीं है कोई हीरो की माला नहीं है।
शिव है देखो समाधि लगाए, 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 भंग पीवे भभूति रमाए, भांग पीवे भभूति रमाए, सारे जग का खजाना पड़ा है, सारे जग का खजाना पड़ा है, पर तिजोरी में ताला नहीं है, नहीं है पर तिजोरी में ताला नहीं है। वो ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा मेरा भोला भोला भाला, वो ऐसा कोई भी भोला नहीं है, नहीं है ऐसा कोई भी भोला नहीं है। जय हो। हरि बोल। श्री राधे। काल से क्यों डरे हमारे भाई, काल से क्यों डरे हमेरे भाई, काल से क्यों डरे हमारे भाई, काल से क्यों डरे हमेरे भाई, हम महाकाल के हैं पुजारी, हम महाकाल के हैं पुजारी, दर्द जिस पर कृपा भोले शंकर, कर दे जिस पर कृपा भोले शंकर, काल भी उनको आता नहीं है, नहीं है काल भी उसको आता नहीं है। ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा कोई भी भोला नहीं है, नहीं है ऐसा कोई भी भोला नहीं है। मुंड माला गले में पड़ी है, मुंड माला गले में पड़ी है, कोई हीरो की माला नहीं है, नहीं है कोई हीरो की माला नहीं है, नहीं है कोई हीरो की माला नहीं है, नहीं है कोई हीरो की माला नहीं है। बीच बीच में 2 घंटे 3 घंटे बाद आपको घुटनों को ध्यान में रखकर हम खड़ा क्यों करते हैं? कुछ जो चतुर श्रोता हैं उसी का लाभ उठाकर धीरे से खिसक लेते हैं। महाराज देख नहीं रहा है, खिसक लो, तो उनको भी राहत मिल जाती है, और जो बैठने वाले हैं वो बैठ भी जाते हैं। तो दोनों को लाभ कराना है। आइए, उसी समय मां ने कहा, अच्छा तुम्हारा ऐसा भोला भाला है, ऐसा कोई भी भोला नहीं है। कहा नहीं, सारे जग का खजाना पड़ा है पर तिजोरी में ताला नहीं है। कहा चलो यहां देखो कितना सम्मान है। हे भगवान, यहां सभी देवताओं की पूजा हुई थी, सभी बहनों को पीढ़ा पानी और बढ़िया आसन लगाया गया था, सारे बहनोइयों को, लेकिन कतहु न दीख शंभु कर भागा। तब चित चढ़े जो शंकर के हो। मेरे पति जी ठीक कह रहे थे, यहां आना ठीक नहीं है। सबसे कठिन जाति अपमाना, यही की चौपाई है।
जाति मतलब ये वर्ण व्यवस्था पर बाबा ने कभी नहीं कोई टिप्पणी की। कहा 4 बुआ को बुलाया, 1 को नहीं बुलाया, 3 बहनों को बुलाया, 1 बहन को नहीं बुलाया। ये सबसे कठिन वर्ण व्यवस्था, जो सभी को वर्गीकृत व्यवस्थाएं हैं, उसमें भी खंडन करना, पंक्ति भेद करना, भेद बुद्धि रखना, एक बेटी को बुलाना, दूसरे को अपमानित करना। कतहु नदी के सम्मुख भागा, तब चित चढ़े जो शंकर के हो। एकदम ए सभासदों, ये मंत्रीगण, ये ऋषि जी, ये संत, ये महामुनि, मुनिवृंद, आप लोगों ने क्या किया? भोलेनाथ का तो कहीं आपने पूजा ही नहीं कराई, कहीं भाग नहीं के स्थापना नहीं, क्या बात है? कहा हम लोग नहीं जानते, हम लोग यजमान के अधीन हैं, जो यजमान कहेगा वही करेंगे। ए पिताजी, पिताजी को भी ललकारा, ए सभासदों सबको ललकारा। सुनाऊं सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, तो फल तुरत लाभ सब काहू, भली बात बजताव पिताओ, भली बात बजताव पिताओ, भली बात बजताव पिताओ, भली बात बजताव पिताओ। सुनाऊं सभासक सकल मुनिंदा, ए मुनियों, ये ऋषियों, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, तुरंत अभी मैं फल देने वाली हूं। भली भांति पछताव पिताओं, पिताजी आप भी पछताएंगे। आपका ये शरीर है ना, एकदम मां यज्ञ मंडप के सामने पहुंच गई। आज क्या करूं भाव से, मैंने केवल सीता का रूप धारण किया था, मनसा वाचा कर्मणा से मैं भगवान शिव के चरणों में अनुराग रखने वाली वो पत्नी हूं। मेरा नाम सती है, मैं सत पर टिकी हुई हूं। और आप सावधान हो जाइए, अब आपकी बारी है। त्रिलोकीनाथ, आपको समुद्र उस पार से, अशोक वाटिका से जब आवाज आई थी, दीन दयाल बिरस संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, तो समुद्र पर डैम बदवा के चले गए। आज मेरी बारी है। आपको दीन दयाल शब्द बहुत अच्छा लगता है ना, तो जो तुम दीन दयाल कहा, अगर तुम दीन दयाल कहलाते हो और आगे भी कहलाने वाले रहने वाले हो, ध्यान से सुनो। मैंने मन से, वाणी से, कर्म से, इंद्रियों से, गो से, सबसे अगर मैंने भगवान शिव के ही चरणों में अनुराग रखा हो, तो आज मेरे शरीर से अग्नि जलनी चाहिए। योग अग्नि तन जारा, भयो सकल मख हाहाकारा, भयो सकल मख हाहाकारा, भयो सकल मख हाहाकारा, भयो सकल मख हाहाकारा, भयो सकल मख हाहाकारा। अग्नि में सती धू धू कर जल गई। उसी समय रुद्रगणों भगवान शिव को सूचना दिया, शिव आ गए। मां को लेकर के बाएं कंधे पर तांडव शुरू कर दिया। सारे देवता विष्णु लोग भागे। चक्र सुदर्शन से मां का शरीर कहीं कर्पूर के रूप में, कहीं दंत के रूप में दंतेवाड़ी, कहीं हिंगलाज में, हिंगलाज भवन अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा में हिंगलाज, चाहे वो बर्मा में, चाहे वो उधर जम्मू कश्मीर में, चाहे पूर्णागिरी मैया, वो क्या कहते हैं उसे, अंबे देवी श्रीलंका में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ढाकेश्वरी, वही एक छोटे से गांव में चाटेश्वरी, चटगांव में विंध्याचली, दंतेश्वरी छत्तीसगढ़ में, हिंगलाज भवानी, पूर्णगिरी, ये सारी जहां जहां मां का अंग गिरा, ये 52 शक्ति पीठ बना। ये संपूर्ण, ये जो है ना, ये अखंड भारत है। लोग पूछते हैं भारत का नक्शा कहां है? सब, चाहे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाहे बर्मा है, चाहे श्रीलंका है। कल तो सिलोन आता था रेडियो में भी। ये लगभग 1918 के आसपास, या 18 या 20-21 के आसपास तक ये था ही। बर्मा,
अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पश्चिमी पूर्वी, ये सब कल की बात है। ये हमसे पृथक हुए, ये सब अखंड भारत के हिस्से है। जब सारा शरीर कटा तो भगवान शांत हुए। कहा यज्ञ को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। देवताओं की प्रार्थना पर बकरे का सर लाकर अपने ससुर जी के कंधे पर जोड़ दिया। कहा बकरे का क्यों जोड़ रहे हो? कहा ये बहुत इनको अहंकार हो गया था, मैं अब मैं करते रहे। लेकिन एक सिद्धांत है, अंते यामति उपरांते सह आकृति। मरते समय जो आपके मन में रहेगा, चिंतन में रहेगा, चित्त में रहेगा, वही मन में रहेगा, वही आपके अंतश्चेतना में रहेगा, वही आपको आकृति, उपरांत में वही आकृति होगी। जैसे एक मृगा के कारणे भरत धरी द्वैदेह, तुलसी उनकी कौन गति, जिनके नाना नेह। भरत जी जानते हैं, वहां से छोटा सा हिरण ले आए, क्योंकि वो पानी में बह रहा था, प्रसूत कर दी थी। उसको पाला, छोटू 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 छोटू, लेकिन अंत में छोटू हिरण के झुंड के साथ चला गया। हिरण हिरण करते ही मरे, इसलिए हिरण ही बनना पड़ा। अंते आमति उपरांते सह आकृति। सती के अंत में क्या था? सती मरत हरि सन बर मांगा। सती मरत हरि सन बर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। यही कारण हिमगिरि ग्रह जाई। यही कारण हिम गिरि ग्रह जाई। जनमी पार्वती तनु पाई। जनमी पार्वती तनु पाई। सती मरत हरि सन बर मांगा। सती मरत हरिशन बर मांगा। क्या? जन्म जन्म शिव पद, शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिर गृह जाई, जनमी पार्वती तन पाई। पार्वती बन के आ गई। हिमांचल के लोग ऐसे गोरे गोरे होते हैं, जब घुघराले घुघराले बाल। अभी थोड़ी बड़ी हुई थी कि नारद जी आ गए, कहा अरे रे रे, इनको तो तप करना है। उपदेश दिया, भगवान शंकर की महिमा बताई। क्योंकि टाइम नहीं है मेरे प्यारे, विवाह तक जाना है। इसलिए कहा कि इनके हाथ में तो बड़ी रेखाएं हैं, दुनिया इनको पूजेगी, सम्मानित होगी, सब कुछ होगी। इनको तब जाओ तब करे कुमार तुम्हारी, भाभी उमेट सके त्रिपुरारी। जो विवाह संकर्षण हुई। अगर इनका विवाह शंकर से हो गया तो 200 गुण में कह सब कोई। इसलिए इनके लिए तप करना पड़े। कहा इनकी इच्छा। माता पिता जाने के लिए कैसे कहते? माँ ने सुबह स्वयं कहा, मुझे स्वप्न आया है, एक पंडित जी ने सफेद वस्त्र पहनकर मुझे समझाया है, मैं तप करने जा रही हूं। कहां तप करने के लिए गई जानती हैं? आप जानते हैं? वहां चली गई जहां कन्याकुमारी है आज। अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, तीनों मिलित है। ब्रह्मा विष्णु महेश, वहीं पर कन्याकुमारी है। इसलिए हिमालय से कन्याकुमारी, नेताजी लोग कहते हैं ना कि ये हमारा देश है। जब वहां कन्याकुमारी, एक पैरों में कितने वर्षों तक महाराज, कितने कई हजार वर्षों तक तप किया, साग फल मूल खाकर। इधर भोले बाबा समाधि में बैठे हैं, वो दूल्हे के लिए तप कर रही हैं। इधर उठिए, देखा तो स्वयं, अरे आप, मैं बहुत बात आपसे करने नहीं आया हूं, क्योंकि 30 मिनट कथा में और बचा है। इसलिए जल्दी ये बताइए, आप मुझे मानते हैं कि नहीं? कहा आपके अलावा किसी को जानते ही नहीं। कहा जो मुंह पर निज नेह
तो जाहि बियाहूं सैलजहि यह मोहि मांगे देहूं। अगर मेरे पर नेह है, प्यार है, लाड है, मानते हैं, तो मेरा यह निवेदन है आपके कि जाकर के शैलजहि, अब वो पर्वत की बेटी हो गई हैं, अब सती नहीं है, अब उनको जाकर के शादी कर लीजिए, उनका वर्ण कर लीजिए, यह मोहि मांगे देहूं। बाबा ने कहा यद्यपि यह उचित नहीं है, उन्होंने सीता का रूप धारण किया था, लेकिन नाथ वचन पुण्य मेट की जाही, आपको वचन मेटने का हमारे पास सामर्थ्य नहीं है। उसी समय जब ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, तब सप्त ऋषि मंडल को बुलाया, कहा जाना तो जरा चेक करना कि उनके अंदर मेरे अंदर भक्ति है कि अभी भी वैकुंठवासी के प्रति ही, क्योंकि सीता का रूप धारण किया। पहुंचे, कहा क्या तप कर रही हैं आप, मैं तुमको हूं बर नीक विचारा, आपके लिए बहुत सुंदर बर। कहा सदा वैकुंठ निवासी, जो वैकुंठ में रहता है, गरुड़ से चलता है, सुंदर आंखें हैं, बाल है, घुघरा, क्या सुंदर स्वरूप है, नीलांबुज श्यामल को भांग शांताकारम भुजग शयनम। अच्छा ऐसा कहा लेकिन हे गुरुओं, मैं यह जीवन तो शंकर के लिए हार चुकी हूं। कहा क्या? कहा चाहिए सदा शिव ही भर तारा, भगवान शिव को भतार के रूप में, भतार माने भरण पोषण करने वाला भरतारा, मैं चाहिए सदा शिव ही भरतारा, यद्यपि यह जानते हुए चहुं बारी पर भीत उठावा और लेकिन अगर आपको मुझे उनसे मिलवाने की सामर्थ्य हो तो बात करिए, नहीं तो वर कन्या अनेक जगमाही, बहुत सारे वर कन्या हैं, कहीं भी आप जा करके उनकी शादी रचाइए, आनंद करिए, लेकिन अब मेरे साथ समझौता नहीं है। मैं यह जीवन भगवान शिव के लिए हार चुकी हूं। बहुत जब अनेक प्रकार से परीक्षा लिया, कहा कि लाज शर्म नहीं लगेगी आपको? कहा पहले लगती थी, अब नहीं लगती, अब तो मैंने पर्दा उठा दिया है और सारी दुनिया देख ले, अब मुझे मां। फिर ऐसा कह करके जो ही आंखें बंद कर ली, बहुत बोला लेकिन नहीं। तब सप्तऋषि आए, कहा कि क्या कहा? कहा मां की बात बताएं। कहा बताइए। मां ने क्या कहा? कहा मां ने यही कहा, क्या? लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जय हो श्री राधे।
करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे कि छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा हटा बैठे, लो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। 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 तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जय हो। सलोनी सावरी सूरत, गले बनो माल फूलों की। सलोनी सावेरी सूरत, गले बन माल फूलों की। सलोनी सावरी सूरत, गले बनो माल फूलों की। गले बनो माल फूलों की। निगाहों में बसा बैठे, निगाहों में बसा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। प्रेम से बोलिए पार्वती मैया की। बाबा ने कहा ऐसा कहा मैं शादी के लिए तैयार हूं। तो बाबा भी तैयार और मां भी तैयार, लेकिन उसी समय एक घटना घट गई। कहा क्या? कहा महाराज भोले बाबा इधर समाधि में बैठे, उधर तारका नाम का तारक असुर भय तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाल। आप लोगों से कभी तारकासुर मिला? मिला जरूर होगा, हमने पहचाना नहीं होगा। मैं उसकी पहचान बता रहा हूं। वो राम कथा का विरोध करेगा, भागवत कथा का विरोध करेगा, मंदिर में होने वाले कार्यक्रमों का विरोधी होगा। वो
सलेबस से रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया, निराला सा हटवा देगा। सलेबस से खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी को हटवा देगा। वो दिल्ली जैसे यूनिवर्सिटी में रामायण के पात्रों पर टिप्पणियां लिखवाएगा। समझ लेना ये तारकासुर है। उसे मारेगा कौन? उसे शंकर का पुत्र ही मार सकता है। ये ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, हमने नहीं। सारे देवता घबरा गए, कैसे मरेगा? कहा जब तक शंकर भगवान शादी नहीं करेंगे भोलेनाथ, जब तक उनका पुत्र नहीं होगा तब तो नहीं मार सकते, इसे जल्दी शादी कराओ। कहा तो समाधि में बैठे हैं, जगाएगा कौन? कहा ये काम धर्म की स्थापना के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए कामदेव करेंगे। तो अब कामदेव को भेजी रहे हैं, तो कामदेव गए। कामदेव 3 तरकस में 3 बाण लेके गए। पहला बाण छोड़ा, ब्रह्मा जी ने पूछा क्या स्थिति है? कहा महाराज पहला बाण छोड़ने पर केवल संगम करई तालाब तलाई लता निहार नवई तरु शाखा, तरु शाखाएं लता सब काममय हो। कहा कि लताओं को और शाखाओं के और तालाब और नदियों को काममय करने गए थे कि भोले बाबा को जगाने गए थे? कहा भोले बाबा को जगाने। तो जगे नहीं तो दूसरा छोड़। दूसरा बाण उठाया, प्रत्यंचा पर चढ़ाया, छोड़ दिया। कहा इससे क्या हुआ? कहा इससे तो दूसरा प्रकार का काम हो गया। कहा क्या हुआ? कहा सभी साधु संत हंस, ये जितने शंकराचार्य और कथावाचक थे, सब अपना अपना माला छोड़ करके स्त्रियों के पीछे भागने लगे। हाँ ऐसा कहाँ लिखा है? कहा पढ़िए ना, भय काम बस जोगी से तापस पाव नहीं की को कहे, कहीं चराचर नारी मय जे मय देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुष मय जग पुरुष सब अबला मयो, दुई दंड भरे ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम जी, काम कृत कौतुक अयम जी, काम कृत कौतुक अयम जी। कहा भय काम बस जोगीस, जोगी संत सब काम में, तापसन पावर ही को भोगने। देखें चराचर नारी में, चर अचर नारी में कौन? जो ब्रह्म में देखत रहे, जो ब्रह्म को देख रहे तो स्त्रियों की ओर। और अबलाएं? कहा अबला सब पुरुष में और पुरुष सब अबला में। कहा पूरे कब तक? कहा दुई दंड भरे ब्रह्मांड, 2 दंड हो गया पूरे ब्रह्मांड में। कहा कोई नहीं बचा, कोई तो बचा होगा। कहा कि अब उसकी चर्चा कभी करेंगे कि कौन कौन बचा, कैसे बचा। लेकिन एक लाइन बाबा ने लिख दिया। कहा क्या? कहा बचे? कहा कौन? कहीं जेहि राखा रघुवीर, सोई उबराते ही काल मही। जिसे ठाकुर ने रख लिया, जो बेटा बना वो बच गया, जो बाप बना वो नहीं बचा। मतलब जिम बालक राखई महतारी, नारद जी के संदर्भ में अरण्य कांड के अंत में जाएंगे। जब विवाह में चाहा कि ना कहीं कारण तुम करे नहीं, तब बताया है बेटा है ना। इसीलिए जो बेटा है उसे क्यों वो नावला को देखेगा? अब जैसे जो छोटा है सनकादिक ऋषि, इसीलिए कहा ना कि मुझे 7 वर्ष से ऊपर मत करना, नहीं तो मेरे अंदर काम आ जाएगा, वासना आ जाएगा, मैं ब्रह्म में देखना चाहता हूं। जो बच्चा बन गया उससे काम से क्या मतलब? गोविंद जब रास रचा रहे थे तो उसमें सब अकामी लोग ही थे, कोई काम वाला नहीं था। गोविंद भी 7 वर्ष के अंदर के थे, 7 वर्ष वनली, इसलिए काम का वहां प्रवेश ही नहीं है। विचार कर लेना। इसलिए कहे जय ही राखा। कहा तीसरा छोड़ो, और तीसरा छोड़ हमारा दोष मत देना। कहा दोष क्या देंगे? धर्म के लिए बड़े बड़े लोगों ने बलिदानी दी है। और जो महाराज तीसरा छोड़ा तब शिवती तीसर नयन उघारा, हितवत काम भयो जरि छारा, 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 हितवत काम भयो जरि छारा। तीसरा नेत्र, काम हमेशा तीसरे नेत्र से जलता है।
इन दो नेत्रों से नहीं, इन दो नेत्रों से काम बढ़ता है मेरे मित्रों। जलता हमेशा तीसरे नेत्र से है, वो विवेक का निधि। उघर ही विमल विलोचन ही के, मिटे ही दोष दुख भव रजनी के, तब शिव तीसर नयन उघारा। काम वासना ये तीसरे नेत्र से जला करती है। भगवान ने सोचा भी नहीं होगा, उसी समय आ गई, अरे मुझे क्या कर दिया, मैं विधवा हो गई। आप कौन है? कहा मेरा नाम रति है, जिसको आपने जला दिया ना उसी की पत्नी हुई। हे भगवान, ये भी सामना करना पड़ेगा। बाबा सोचे नहीं थे, लेकिन तुरंत आशुतोष है, आश माने शीघ्र, तोष माने प्रसन्न होने वाला, ये शीघ्र संतुष्ट हो गए। बोलो क्या चाहते, क्या चाहेंगे? हमारा पति दीजिए। कहा मैं अभी नहीं दे सकता। कहा फिर कब देंगे? कहा जब कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, बचन अन्यथा हो ही न। कहा भगवान कृष्ण जब पृथ्वी का भार हरण करने के लिए यदुवंश में आएंगे ना, तो उनके बेटे बनके रुक्मिणी के गर्भ से आपका पति आएगा, जी भर के दर्शन कर लेना। प्रद्युम्न आए थे, संभरासुर का वध किया था, इन्होंने बड़ी सेवा की थी उनकी, तब मिले थे। उसी समय सब देवता आ गए। आपने बहुत अच्छा किया जो रति को वरदान दे दिया और काम को जला दिया। आप धन्य हैं महादेव। इतनी प्रशंसा, इतनी चाडुकारिता किया देवताओं ने। पृथक पृथक तिन किन्ह प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। कहा आप क्या चाहते हो? कहूं अमर आए के ही हेतु। हे देवताओं, आप लोग किस कारण से आए हैं? अब इनको बताना चाहिए कि तारकासुर बहुत ठुकाई कर रहा है। आप जल्दी शादी करिए, पुत्र पैदा करिए, जिसे कि तारकासुर का वध। नहीं बताए, ये क्या बताए? निज नयन देखा चाहूं नाथ तुम्हारे विवाह। मैं अपनी आंखों से आपकी शादी देखना चाहता हूं। बाबा प्रसन्न हो गए। कहा चलो। इतने में खिलखिलाती हुई सब देवियां आ गई हंसती। आप लोग क्यों हंस रही हैं? कहा हंसी कर रही हैं पपुर जाई, बर अनुहार बरात में भाई है? अरे ऐसी बारात जाती है बर की, ऐसे बर की। आप लोग दूसरे के शहर में जाकर के हंसी कराएंगे। तो संकेत समझ गए त्रिलोकीनाथ कि क्या कहना चाहती हैं देवियां। इसलिए कहा पृथक पृथक ले चलो समाजा। अब भाई सब लोग अलग अलग चलेंगे। इंद्रलोक वाले, वैकुंठ लोक वाले, ब्रह्म लोक वाले, चंद्र लोक वाले, सूर्य लोक वाले और अंत में कैलाश लोक के लोग अलग अलग सब चल पड़े। कैलाश लोक में कोई बचा ही नहीं, केवल बाबा और नंदी। बाबा कभी नंदी का थोबड़ा देखे और तो नंदी कभी बाबा का। अब क्या करना है? ये तो सब स्वार्थी हैं, चले गए। कहा बाबा ने पहले कह दिया सुर स्वार्थी जान जी। कहा फिर? कहा एक उपाय है। कहा क्या उपाय है? देखो ए मां, हेलो, ए माता जी रुक जाइए। अरे बैठो बैठो बैठो, अभी 5 नहीं बजा। हाँ उसको छोड़ के आओ, जल्दी जाओ। तो अच्छा, मैं इतनी बार जब चीखा माता जी नहीं सुन रही तो कथा कैसी सुनती रही होंगी? जब इतना चिल्लाने पर भी नहीं सुन। उनको बहू ही दिख रही थी, एकदम पूरा चिंता उनको बहू में थी। हे भगवान, घर में अकेली है, मलाई न खा ले। एक बहू ने मुझसे पूछा, आप बड़ा टाय 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 करते हो, सास माने जानते होंगे? हाँ मैं जानता हूं। कहा क्या जानते हो? हमने कहा पत्नी को माँ को या तो सास कहते हैं या तो पति के माँ को। आप कुछ नहीं जानते। आप ही बताइए देवी। तो उन्होंने कहा कि जिसे देखते ही ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे हो जाए, समझ लेना सास सामने खड़ी है। इधर नहीं होती होगी ऐसी सास। इधर तो
बहू चाहती होगी कि मेरी सास मेरे आंखों के सामने रहे, उनका उपटन लगाऊं, तेल भरूं और उनका मांग निकालूं, चोटियां करूं और रंग भरूं। उपटन जब लगाती होंगी बहुएं तो सास धन्य हो जाती होंगी यहाँ की। सब सासों के आंखों में आंसू आ गया बहू को सोचकर। आइए, बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है। कहा अरे नंदी ने कहा, अरे बाबा आपका एक नाम भूतनाथ है, आप भूल गए क्या? वो नाम कब सार्थक होगा? आज भूतों को बुलाइए। उसी समय कहा, अच्छा लो श्रृंगी बजाओ जरा भृंगी, और उसी समय कड़ 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 भृंगी बजाए, सब भूत आ गए। जाइए, बहन जी जा रही है भूत देखने, किधर से आया देख के आ जाइएगा। वो भूत आ रहे हैं चारों तरफ से। यहाँ भी चप्पे चप्पे में भूत हैं, ऐसा मत समझना। और वो बोल नहीं सकते। महावीर जहाँ नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, इसलिए गेट के बाउंड्री के बाहर हैं। अंदर हनुमान जी के मंदिर में तो आ ही नहीं सकते। इसलिए जब रात में आप सोएंगे तो 12 बजे पहुंचेंगे और ये वाला कंधा पकड़ेंगे। ए उठो, आपकी कच्ची नींद होगी। क्या बात है? अच्छा, हनुमान जी के मंदिर में भगवान शिव का विवाह हो रहा था, तुम लोग नाचे गाए नहीं? तो डराए। अपने शादी में तो खूब नाचते गाते हो, आज मेरे हैं? लेकिन आज मेरे बाप की शादी है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। आज तो बाप की शादी है ना यार। के शादी में तो नित्य नाचते हो, बाप के शादी में कितना धूम मचाए, कितना उत्सव मचाए, ये महत्वपूर्ण है। एक भूत गया और कहा रोने, सब भूत आ गए, सब भूत रोने लगे। अरे रोता क्यों है? कहा प्रभु क्या बताएं, हम लोग ये खुशी के आंसू हैं। बोले ना, कैसे खुशी के आंसू? कहा सब लोगों ने तिरही में बुलाया, बरई में बुलवाया, मरनी में बुलाया, करनी में बुलाया, कोई भी शादी में नहीं बुलाता। पहली बार शादी में आए हैं, पचमेर खाएंगे, इसलिए खुशी के आंसू। एक बूढ़ा भूत उठा, ए बालक, ये क्या कर रहे हो? अभी मैं बुला करके राम के बाबा का नाम पूछ दूंगा, बैठो। कहा कि कहा महाराज एक भूत का खुशी का तो हाँ। कहा कि जल्दी से बर को सजाओ। एक बूढ़ा भूत उठा और गया, जल्दी से जहां चिता जल रही थी राख ले आया, भगवान को मरने लगा। ये क्या कर रहे हो? कहा हमने देखा है। क्या देखा है? माँ कुछ लगाती है बर को। कहा अरे पगले वो हल्दी लगाती है, तुम ये चिता की राख लगा रहे हो। भक्तों ने कहा प्रभु हल्दी लगवाते हैं माताएं, आप चिता की राख लगवा रहे हो। कहा जीवन का अंतिम सत्य यही है, इसलिए लगवा रहा हूं। एक भूत गया, आओ देखा न ताओ, और लाकर कहा मैं देख जानता हूं बर बाबू के सर पर कुछ रहता है, हवा चले न चले बढ़िया झलमल झलमल करता रहता है। काला कोबरा नाग ले आया, बैठा दिया। हवा चले न चले फर रहे फर रहे। कहा ये क्यों बैठाए हो? अरे मौर बांधा जाता है। कहा नहीं मैं यही बांधूंगा। कहा क्यों? कहा सबके सिर पर बैठा है, इसका नाम काल है। हमारा दिखाई दे रहा है, सबके सिर का दिखाई नहीं दे रहा, प्रतिक्षण निगल रहा है। अरे महाराज सांस कब लेता है? कहा जब लोग सत्संग में आते हैं। इसीलिए शास्त्र में लिखा है कि सत्संग में आने वाली उम्र कम नहीं होती, उम्र से वो जुड़ जाती है। उस समय काल उनका श्वास ले रहा होता है, शास्त्र में है, अपनी बात नहीं कह रहा। एक भूत गया, आओ देखा न ताओ, बाघंबर लाकर, अरे जिया जी जालान वीआईपी के सूट पहनते, ये क्या पहन रहे हैं? कहा नहीं मैं बाघंबर पहनूंगा। बाघंबर संयम का प्राणी है, केवल पुत्रोत्पत्ति के लिए एक बार पत्नी के पास जाता है, संयमी है। इसलिए मैं उपासना के लिए पत्नी लेने जा रहा हूं, वासना के लिए नहीं, इसलिए बाघंबर।
एक भूत गया, आओ देखा न ताओ, लाकर त्रिशूल और डमरू का, ये क्या करोगे? कहा त्रिशूल से 3 शूल होता है, एक देवताओं का ऋण शूल, एक माता पिता का शूल उनका ऋण, और एक समाज का, पृथ्वी का, भारत का, देश का, राष्ट्र का, संस्कृति का, ये समाज का जो ऋण है, तीनों ऋण हमारे सामने त्रिशूल के सामने रहना चाहिए। डमरू से भक्ति का प्रचार करेंगे। अच्छा, एक भूत गया, काली नागिन भी आई थी, लाके बाजू बंद, यहाँ सुंदर कलाइयों में सब जगह बांधे, ये क्यों बंधवाए? सुंदर सुंदर घड़ियां आ रही है, सब कहा नहीं, मैं काला सापिन ही। कहा क्यों? कहा बाबा ने लिखा है कि चिंता सापिन को नहीं खाया, कहीं जगह जाए व्यापी माया, इसलिए माया रूपी नारी लेने जा रहा हूं। इसलिए जितनी भी चिंताएं हैं, ये सापिन क्या है? चिंता है। इसलिए चिंताओं को लपेटना पड़ेगा, क्योंकि चिंताएं बढ़ेगी ना माया रूपी नारी आने पर। इसलिए गृहस्थी जीवन बिताना है तो चिंताओं को लपेट लो। एक भूत गया, आओ देखा न ताओ, द्वितीया का चंद्रमा लाके, द्वितीया का क्यों किया? पूर्णिमा का करते? नहीं नहीं, एक पग ही जो चला हो भक्ति की तरफ, वही मेरे सर माथे पर। अंत में सारा श्रृंगार करने के बाद बैल को लाके खड़ा कर दिया। कहा अरे बैल पर जाओगे? सब बर बाबू लोग घोड़े पर जाते हैं, हमने देखा है। कहा नहीं, घोड़े पर हम नहीं जाएंगे। कहा क्यों? कहा घोड़ा काम का प्रतीक है और बैल धर्म का प्रतीक है। मैं धर्म पत्नी लेने जा रहा हूं, इसलिए बैल पे चढ़ के जाऊंगा। क्या है? जब चले, कहा महाराज जी ये सब बातें बना के कह रहे हो, कहीं लिखा है? कहा बाबा ने लिखा है। अरे शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगार, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कन विभूति पटो के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला, सचल लाट सुंदर सिर गंगा, सचल लाट सुंदर सिर गंगा, ओ नयन तीन उपबीत भुजंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, ओ करल कंठ उरी नर सिर माला, करल कंठ उर नर सिर माला, शिव बेस शिव धाम कृपाला, शिव बेस शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, चले बसही चढ़ी बाजही बाजा, चले बस चढ़ी बाजही बाजा, ओ शिव ही शंभो गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभो गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगार। कहां लगा दिए? कोई मोटर वोटर चालू कर दिया था क्या? है? गांव वाली लाइट पकड़ ली थी, भूत आ गए थे। कोई बात नहीं। कहा महाराज उन्होंने कोई तार कहीं प्लग देकर डाल दिया और उसमें कितना लोड रहा होगा, पूरा खड़खड़ खड़खड़। आइए, बाबा लिखते हैं कि कोई एक बाह वाला, कोई दो बाह वाला, कोई एक पैर वाला, कोई विपुल पैर वाला, कोई विपुल बाह वाला, कोई एक सिर वाला, कोई अनेक सिर वाला। क्योंकि समय की सीमा है, 5 बजे आपको छोड़ना है, इसलिए भूतों का मैं बहुत कलर तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन केवल 1 मिनट में 1 मिनट भूतों का रंग बताइए राधेश्याम जी। अरे काले काले
उमति वाले मुंडों की जय हो। माला साजे जय हो। काल आया बड़ा जंजाल आया, कंकाल आया बड़ा जंजाल आया। काले काले जय हो। मत वाले जय हो। मुंडों की जय हो। माला साजे जय वो हो। कंकाल आया बड़ा जंजाल आया, कंकाल आया बड़ा जंजाल आया। अरे अभी विवाह बाकी है, अरे अभी विवाह बाकी है, ट्रेन विवाह आ रहा है। सब भूत भयंकर भन्नाए, कोई किलकारे नाचे गाए, कोई मुख वाले कोई बिन मुख के, कोई चिलम चमेली चटकाए। बोले बम बम ओ नाचे छम छम, ओ बोले बम बम ओ नाचे छम छम। ओ कंकाल आया बड़ा जंजाल आया, कंकाल आया बड़ा जंजाल आया। सब भूत यहां से चले हिमांचल की ओर। अरे बाबा अभी घुघरू मत उतारिए, अभी तो विवाह बाकी है, आज मेरे बाप की शादी है, उसमें नृत्य करना है आपको, उसमें बाराती और घराती दोनों को। कल भगवान का जन्म है और यहाँ के माताओं से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि कल हम लोग भी सोहर गाएंगे और सब चीजें, आप भी एक सोहर गाएंगे, क्योंकि आप यहाँ की हैं जहां से केवल 100 किलोमीटर भगवान का जन्म स्थान है। इसलिए बड़े भाव से क्या करना है जरा सुनिए। सब बारात पहुंचे, पहले सूर्य पहुंचे होंगे, सब बाराती हिमाचल के लोग माला लेके दरवाजे पर खड़े थे। अरे अरे बर बाबू आ गए, गले में माला डाल दिया। इंद्र बर बाबू, चंद्रमा बर बाबू। इंद्र ने भी, चंद्रमा ने भी, सूर्य ने भी कहा हम लोग बर बाबू नहीं हैं। फिर बर बाबू कौन है? कहा बर बाबू तो पीछे, माने क्या बात, हम आप लोग कौन हैं? कहा हम उनके दास हैं। बर का दास नौकर इतना सुंदर है तो बर बाबू कितने सुंदर। इतने में बैकुंठवासी पहुंचे। ओहो, ये तो निश्चित ही बर बाबू होंगे, क्या सुंदर है। सारी विष्णु भगवान को सारी मालाएं पड़े। आइए मां को बुलाइए, प्रसन्न करिए। कहा मैं बर नहीं हूं। अरे आप भी बर नहीं, आप कौन है? कहा मैं बर का मित्र हूं, माधव मीत सद्धाप्रिय नारी, बाबा ने लिखा। अच्छा मीत हैं? हाँ। जब माधव मीत इतने सुंदर हैं, फ्रेंडशिप इतनी सुंदर है, तो बर बाबू कैसे होंगे? कहा पीछे आ रहे हैं, देख लेना कितने सुंदर हैं, कितने, मैं वर्णन नहीं कर सकता। और इतने में तो बाबा की फौज बढ़ी आगे, खाओ चबाओ करते हुए। बाबा पीछे से खाना नहीं, इतना ही तो बोले थे। अब वो बोले थे कि पचमेर सब मत खा जाना। वहां के लोग सोचे कहीं अब मनुष्यों का न खा लेना। भागे सब, चश्मा गिर पड़े। कोई के IQ पावर -5, -6, -7, किसी का +10। अब कहीं ऊंचा कहीं गारा, सब भूतों ने चश्मे उठा उठा के लगा दिया। सब भाग गए। बालक लय सब जीव परान, बालक सब भाग गए। वो बालक जो आम बोल चाला में लोग कहते हैं, अरे अभी लड़का बड़ा, लड़का बड़ा माने अभी परिपक्वता नहीं आई। उम्र होगी 70 की, लेकिन अभी बच्चा बड़ा, परिपक्वता नहीं आई। जैसे मिर्जापुर में एक भाषा है, बड़ा सयाना बट भाई, माने उम्र चाहे 10 बरस की हो, लेकिन सयाना माने
बहुत कुछ समझने वाला जानकार, तो जो भगवान के असली रूप को जानते थे वो तो रह गए, लेकिन जो भगवान को अधकचरे के रूप में जानते थे वो भाग गए। इसीलिए तो चश्मा भी गिरा, उसमें बूढ़े भी शामिल हैं। मां आई परछन करने के लिए, विकट रूप जब रुद्र ही देखा, रुद्र को देखा बेहोश हुई, एक चक्कर मारा, धड़ाम से गिर पड़ी। लेकिन गिरते समय संयोग अच्छा था, पेट के बल गिरी थी। भोलेनाथ भागे, जल्दी चलो नंदी जनवासी की तरफ, नहीं अगर मर गई बूढ़ी तो वह भी एक समस्या होगी, केस कर देंगे हिमांचल। गए होंगे उधर, और भगवान तो बड़े विनोदी हैं, आनंद लेना है उनको। वही गेटे पर खड़े हैं सब देवताओं को लेकर, क्यों बाबा कराए परछन, ले आओ मां, पैसा कितना लाई रख दो, ले जाओ, बहुत सुन, जय जय, रोज लाना ही, कम से कम 4, आज अगर 5 रुपये 1 रुपया जो भी लाई होगी, 5 दिन में 4 रुपया तो होगा, तो बिंदु बिंदु से सिंधु बढ़ेगा। आइए कह रहे हैं कि उसी समय क्यों बोले बाबा कराए परछन, कहा हाँ, बस मां बैठ जाइए, शादी होने वाली, चुपचाप बैठिए, प्रवचन के समय पैसा ना चढ़ाइए, केवल भजन के समय, ये बात कही जा चुकी है। हाँ कराए परछन, मेरी माँ तो बड़ी आध्यात्मिक है, बड़ी जानकार है, धन्य है मेरी सासू माँ, उसके चरणों में प्रणाम। और ये क्या हो गया, कारे वो लोढ़ा लेके और मूसर लेके, नींबू लेके, लोटा पानी लेके, चंदन दीपक लेके आई थी परछन करने। तो पहले जल निकाली और सोची कि भाई इतनी दूर से आ रहे हैं गंदे से और रास्ते से, तो पवित्र कर दो। ओम अवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष स व्याह्याभ्यंतर स्तुति, वाह्य और आभ्यंतर दोनों शुचि कर दूं। लेकिन देखा कि गंगा जी ही हमारे जटा से निकली है। देखा गंगा जी को, कहा अरे जो दुनिया को पवित्र करती है, लोटा फेंक दिया। फिर सोचे कि नजर न लग जाए, नींबू पकड़ाने लगी, लेकिन जो देखा कि मेरे सर पर काले है, नींबू भी फेंक। फिर सोची कि थोड़ा सा चावल अच्छा दही लेके बर बाबू को टीक दूं, जरा चंदन लगा दूं। तो लगाने के लिए जब हाथ बढ़ाई, वैसे मैंने तीसरा नेत्र खुला ही था, देखिए बड़ा सुंदर मणि की तरह चंदन लगा है, चमक रहा है, पर दही वही रहने कोई मतलब नहीं, वो भी फेंक दी। फिर उन्होंने दीपक जलाया, और दीपक जला के उन्होंने सोचा कि चंद्रमा मन सो जाता, आरती करूं। देखा कि द्वितीया का चंद्रमा पूरे दुनिया को जो प्रकाश करता है सिर पर है, तो आरती भी फेंक कर धड़ाम से मेरे चरणों पर गिर पड़े। अच्छा बाबा, बातें तो बहुत अच्छा बना लेते हो, लेकिन अब जग गई है, अब बेहोशी से अब होश में आ गई हैं और गालियां पड़ रही हैं। कहा किसको गालियां पड़ रही हैं? कहा गाली हमेशा उसी को थिएटर होता है। कौन है? नारद जी हैं। नारद जी ने आप जैसे क्या करवाया था, नारद जी को गालियां पड़ रही। कल काल में गालियां पड़ती हैं तो शादी लगवाया रहता है, तो बर पक्ष वाले के हम संकट आए वाले क्या छिप जाता है। नारद जी छिपे नहीं, वहीं आ गए। अरे मैना गाली दे रही हैं आपको ही, क्या कह रही हैं? मेरा बसता हुआ भवन आपने उजाड़ दिया। पांच का जान पशु का पीड़ा, पांच का जानेगी कि होते समय कमर में कितना दर्द होता, और आप गुरुदेव आप क्या जानेंगे? आप भूल गए। लाग तब की ना खंगेड़ी के लिए, सड़भंगी के लिए हमारे लंबा तब करवाए, ऐसे ही बर आपने दिखाया था। ये कान खोलकर कहा क्या? कहा गिरते गिरहूं, पावक जरहूं, अग्नि में जल जाऊंगी, हार से अपने बेटी के जान दे दूं, ले लूंगी, मर जाऊंगी। यद ब्याह न हो करो, मैं जीते जी खंगेड़ी से अपने बेटी की शादी नहीं। जब कह लिया, आप कह चुकी, मैं बोलूं क्या बोलेंगे आप जानते आपकी बेटी सती
चरित्र सुना दिया। और सती चरित्र सुनाने के बाद आप जानती हैं, केवल अपने पाने के लिए आग में जला लिया। भगवान का नाम कारण से तुम्हारे घर में अगर पार्वती, आपको जानकारी है, निज इच्छा लीला बपुधारिन, अपनी इच्छा से लीला करने हमारे घर में आई हैं। जगदम्बा तो सुता भवानी, हमारी बेटी जगदम्बा है, जगत जननी है, दुनिया की माँ है, तुम्हें पता है? और ये बात तुम्हें पता है क्या? कहा क्या? सदा संवर्धंग की पैदा होती है, सर्वदा शंकर प्रिया गई। यह तुम तो बात जब सुनी, उस पर पिता नेत्र खुला, सारी सखियों ने आगे क्षमा मांगा। माँ ने, अरे तो देवी है तो माँ है। इधर भगवान भी मजाक करना छोड़ दिए, कहा हे भोलेनाथ, आपसे गोरा कौन है? आप तो कर्पूर गौरम करुणावतारम है, कपूर के समान गोरे हैं। सारे देवताओं ने जब राख वाख धुल के जटाओं को समेटा और सुंदर नेत्र इधर गौर शरीरा भोजन प्रलम्ब परिधर्म चीरा, क्या सुंदर श्रृंगार हुआ। इधर माँ का भी श्रृंगार हुआ, लेकिन जब ही काजल माँ को डालने लगी सखियां, माँ ने हाथ पकड़ लिया, मुझे काजल मत डालना। काजल कहा, मेरे आंखों में अब काजल नहीं रहेगा, सुरमा नहीं रहेगा, अब मेरे आंखों में तो भोलेनाथ की ही मूरत बसेगी। ब्रज के एक संत ने लिखा क्या? गजरावन के आज भोलेनाथ, ओ गजरावन के आज भोलेनाथ, प्रिया गजरावन के आज भोलेनाथ, प्रिया गजरावन आजा भोले हरियन में, आजा भोले हरियन में, ओ आजा भोले हरियन में, आजा भोले
आचार्यों ने मंत्र पढ़ा, वर दुल्हन एक आसन पर बैठाए गए और प्राणी ग्रहण किया। प्राणी ग्रहण करते ही पुष्पों की वर्षा होने लगी, सब जय 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 होने लगा। महाराज ये कहाँ लगे, सारे आचार्य आ गए, आकाश मार्ग से सब वेद मंत्र पढ़ने लगे। बाबा ने कहा, अरे प्राणी जय 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 शंकर सुन। बोले भोलेनाथ सरकार की, पार्वती मैया की, दुल्हन सरकार की। अब एक प्रार्थना है, बारात आ गई, शादी हो गई, अब फंक्शन, अब नृत्य गाना हो रहा है और अभी 15 से 18 दिन हो रहा होगा। बगला बाबा की मृत्यु हो गई। ब्रज में बड़े अच्छे बगला रसिक के नाम जाने जाते थे, बहुत जगह के प्रभंगी थे। जैसे बगला नाम था वैसे ही कुछ उठा के किसी को दे देना, कोई भी पैसा रुपया धन लोग कुछ भाई, केवल परमात्मा की भक्ति, उन्हीं का भजन है। अब आप इसमें नृत्य करके ठुमके लगा करके उस समय बोले भोलेनाथ सरकार मेरे टूटे दिल को उठाना पड़ेगा, उठा के जिगर से लगाना पड़ेगा। मैं तो मान लिया कि मैं तो नहीं तेरे काबिल, और मुझे अपने काबिल बनाना पड़ेगा। घरात के लोग एकदम भगवान क्या कहेंगे, घरात के लोग क्या कर रहे हैं, इसलिए घरात के लोग भी क्या मेरा दिल तो दीवाना हो गया, डबल वाले हो गया, डबल वाले
जहाँ नजरे मिलाना हो गया डमरू वाले तेरा। यहाँ नजरे मिलाना हो गया डमरू वाले तेरा। तो दीवाना हो गया डमरू वाले तेरा। डमरू वाले तेरा। डमरू वाले तेरा। अब आप बड़े भाव से आपको भगवान शिव की मां पार्वती के विवाह की ढेर सारी मंगल कामना। कल इसी पंडाल में भगवान के सुंदर जन्म की कथा गाई जाएगी। अभी समापन होने जा रहा है, विराम बेला हो रही है, क्योंकि आप ठीक 12:30 बजे से 5 बजे तक ये कथा चलेगी और चल रही है। अभी जो आज आरती के लिए नाम आए हैं, मंच पर आकर के जो आरती करेंगे, श्रीमान अजीत सिंह जी, श्रीमान सिद्धार्थ सिंह जी, श्रीमान विवेक सिंह जी एवं श्रीमान विकास सिंह जी, ये मंच से आरती करेंगे। देश कुछ माताएं आगे आ जाएंगी, पुरुष वर्ग के वरिष्ठ लोग आगे आ जाएंगे, आपस में बदल बदल के आरती करेंगे। अब आप ईश वंदना गाएंगे, उसके बाद आरती। हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे शन मार्ग के पथिक हो। दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न को। यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पूत धन दान से वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग
राग द्वेष से चित्त मेरा को सौभाग्य दो। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे मम्मी। पाप से हमें बचाए करके दया दया, पाप से हमें बचाए करके दया दया। अपना भक्त बनाई के सबको करो निहार, दिल में दया उदारता मन में प्रेम पार, हृदय में धारे दीनता हे मेरे करता। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान, हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पवन पवन तनय संग